Okay, once again a very warm welcome to all of you. फाइनली वो टाइम आ गया जहाँ पे हमारे प्रेजेंटर आज हमारे साथ जुड़े हैं एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे सेशन सुने हैं, लेकिन आज जो प्रेजेंटेशन हमें ये प्रेजेंटेशन पूरा दिखाने वाले, पूरा समझाने वाले, बहुत सारी लर्निंग हमें उनके थ्रू मिलने वाली है। उनका प्रेजेंटेशन होता ही ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बार बार सुने उसको, है ना, गैदर करे, पूरे नोट डाउन करे वो पॉइंट्स अपने डायरी में, है ना। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप सभी लोग एक्साइटेड हो मेरे ख्याल से, क्योंकि लग रहा है कि एक के बाद एक ज्वाइन हो रहे सभी लोग पार्टिसिपेंट, है ना। हमारे पास मतलब अच्छा ग्रुप भी है। अभी हम ये प्रेजेंटेशन शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट छूट गई थी, है ना। वो एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं, एक बार बता दूं कि क्या होता है। कभी कभी आप तो बहुत सभी लोग मेरे ख्याल से मूवीज देखने गए होंगे या फिर कोई वेब सीरीज देखता है। वेब सीरीज का क्या आखिरी एपिसोड सबसे खतरनाक रहता है, सबसे ज्यादा थ्रिलर पार्ट रहता है। मूवी का क्लाइमैक्स सीन सबसे ज्यादा मजेदार रहता है। पूरी मूवी तो अच्छी रहती है, लेकिन क्लाइमैक्स सीन से जबरदस्त नहीं का कुछ रहता नहीं है ना। ज्यादातर टीआरपी ना क्लाइमैक्स सीन से ही बनता है। ज्यादातर जितना भी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन होता है वो क्लाइमैक्स सीन पे डिपेंड करता है ना। तो आज का जो प्रेजेंटेशन होने वाला है ना, वो क्लाइमैक्स सीन का ही पूरा खेल है। पूरा प्रेजेंटेशन तो खतरनाक रहने वाला है, लेकिन क्लाइमैक्स में ऐसी कुछ बातें आपको पता चलने वाली है। हो सकता है आप प्रीजज करें पूरे प्रेजेंटेशन को सुन के, या फिर कुछ ही टाइम में आपको समझ में आए कि अरे ये है, मैंने यहाँ से सुना था, वहां से सुना था, इसने मुझे बताया था। लेकिन ट्रस्ट में क्लाइमैक्स ऐसा होगा ना, आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, ना ही कभी समझा होगा। इसलिए क्लाइमैक्स के लिए वेट करिए, पूरे आखिरी तक पेशेंस के साथ बने रहिए। हो सकता है कि नेटवर्क कनेक्शन के वजह से आपका जूम ऐप से आप लेफ्ट हो सकते हो, लेकिन डबल से आप सेम लिंक पर टैप करके रिजॉइन हो सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू कॉल सच पर्सन जो आज प्रेजेंटर के प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। एज अ प्रेजेंटर आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, है ना। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे लिए। मैं एक ऐसे हस्ती को कॉल करने वाला हूँ यहाँ पे जो हम सभी के इंस्पिरेशन है, ठीक है। इस फर्स्ट सेंटेंस से तो आपको समझ में आया होगा कि मतलब कैसे एक पर्सनालिटी को आपको आपके सामने में कॉल करने वाला हूँ। मुझे ना थोड़ा चैट बॉक्स में थोड़ा चाहिए, एक माहौल बनाओ यार, क्योंकि जो प्रेजेंटर है ना, वो जब स्टेज पर आते हैं ना, जब उनके हाथ में माइक आता है ना, तो आगे वाली जो भीड़ है ना, पूरी खल्लास हो जाती है, एकदम जबरदस्त चिल्लाने लगती है, खड़े होके तालियां बजाने लगती है। ऐसे पर्सनालिटी है वो। यूथ आइकॉन बोल सकते हैं उनको, यंगस्टर्स की इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। उनके वर्ड्स, एक एक वर्ड जब उनकी जुबान से निकलते हैं ना, तो आप प्योरिटी, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी बातें उन्होंने सीखी, ये सब बातें ऐसे रिफ्लेक्ट होती होंगी उनके हर एक वर्ड से। आप बहुत जल्दी फील करने जा रहे हो, एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, है ना। तो होल्ड योर ब्रेथ। आई एम लास्टली कॉलिंग दैट पर्सन। हमारे मेंटोर है, हमारे गुरु है। हमें डे वन से, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तब से मुझे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं हर एक पॉइंट पे। चाहे वो फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, उनका गाइडेंस हमेशा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। ऐसे एक इंसान को मैं यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ जो इस बायोसैश इंडस्ट्री के टॉप 30 में आते हैं, ठीक है। ऐसे एक इंसान जो मतलब बोल सकते हैं कि उनकी डेजिग्नेशन सुन के मतलब अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है ना, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो। ओके सर, स्क्रीन भी शेयर करें, आप देख सकते हैं उनकी एक छोटी सी झलक। सो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर एक्साइटमेंट गाइस। मुझे दिख नहीं रहा चैट बॉक्स में, तो मैं कैसा कैसे उनका नाम कैसे ले लूं मैं। ओके, I am very much obliged and I'm very much lucky to call this person over this stage. The Platinum Director of Biosash Industry. He
शायद बीच में थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू के कारण शायद मेरी आवाज कट गई होंगी, शायद ऐसा लगता है। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? प्लीज एक बार मुझे बताएं। ओके, तो very very warm welcome Pranit sir. I'm handing over this mic to you sir. यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बस एक बार कोई कंफर्म कर दे कि वॉइस प्रॉपर है। एकदम प्रॉपर है सर, बिल्कुल सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी अपनी किसी भी चीज को, किसी भी बात को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे मौजूद हमारे इंस्पिरेशन, हमारे ट्रेंड सेटर मिस्टर नितिन कदम सर का वेलकम करता हूँ। और थैंक यू सो मच सर कि अपनी अपॉर्चुनिटी दी, मेरी कुछ विजडम एंड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच पूर्ण चंद्र सर एंड होल टीम इतना वार्म वेलकम के लिए। और जो भी हमारे नए मेहमान आज जिस सेशन के साथ पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं यहाँ पे तहे दिल से वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। पूर्ण चंद्र सर ने अपने बिहाफ पे सारी वो रिक्वेस्ट आप लोगों से कर चुके हैं ऑलरेडी, जो मैं करना चाहता था। तो मैं बस ये चाहता हूँ वो छोटी सी रिक्वेस्ट की ओपन माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में पूरा सेशन आपको यहाँ पे अटेंड करना है, कंप्लीट, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी माइंडसेट। आप जस्ट ओपन माइंड के साथ पूरा कंप्लीट सेशन यहाँ पे आपको अटेंड करना है। यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपने प्रेशियस टाइम एंड अटेंशन को यहाँ पे प्लेस किया है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका हर वो सेकंड, आपका हर वो मिनट वर्कफुल रहे और आपको यहाँ पे कुछ नई चीजें सीखने के लिए या फिर सिखाने के लिए हम जरूर इकट्ठा हुए। एक दूसरे से जरूर हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे। सो मैं यहाँ आप लोगों के साथ में कुछ चीजें शेयर करता ही रहूंगा, राइट। तो जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन शेयर ही कर रहा था आप लोगों के साथ। ओके फाइन, स्क्रीन पे कुछ चीजें विजिबल होगी आपको और आपका ध्यान आपको स्क्रीन के ऊपर बरकरार रखना है, यहाँ से हटने नहीं देना है। और अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेरीज रहते हैं तो सेशन के एंड में हम कुछ डाउट एंड क्वेरी सेशन भी एक रखेंगे, वहां पे आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू। मुझे ये बताया गया था कि ज्यादातर स्टूडेंट ही हैं जो ये सेशन अटेंड करने वाले, जो अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं स्टूडेंट सेंट्रिक चीजें आप लोगों को गाइड करूंगा, बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूँ। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, रिसेंटली मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा बैकग्राउंड था और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था मेरा कॉलेज, जो रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नागपुर यूनिवर्सिटी। एंड इस बिजनेस के साथ में, इस प्लेटफॉर्म के साथ में मैं पिछले तकरीबन सेकेंड ईयर से अपने कॉलेज लाइफ से ही एसोसिएटेड हूँ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लगता है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए, ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट है अपनी लाइफ में कुछ यूनिक करने के लिए, कुछ यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए। यू नो गाइस, आज कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, तो इस कंपटीशन भरे सोसाइटी के अंदर अगर हमें खुद को यूनिकली स्टैंड लेना है या फिर यूनिकनेस अपनी प्रूव करनी है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी जरूरी होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज अपने अंदर कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और उसी के लिए एक आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे आप अपने अंदर ऐसी कुछ यूनिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज डेवलप कर पाओ जो आपको भीड़ से हटकर आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा था, क्वालिटीज के बारे में ऑलरेडी कहा था। तो वही चीजें कुछ जानने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो इस सेशन की शुरुआत में छोटी से कोट से करना चाहता हूँ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जरूर फ्लैश होगा। वो कोट कहता है कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, that means all thing is lost. ये बिली ग्राम का कोट है। और ये कोट ये दर्शाता है, ये बताता है कि हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनालिटी, दैट मीन कैरेक्टर, हम जिसे कह सकते हैं, इन तीन एरियाज के अंदर, इन तीन पिलर्स के अंदर अगर हम बैलेंसिंग ग्रोथ अचीव करें हमारे लाइफ में, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये फिलोसोफर ये बातें कह गए। और एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बायोशेष प्राइवेट लिमिटेड। इसके एस्टेब्लिशमेंट तकरीबन आज से 27 साल पहले 17 नवंबर 1993 को हुआ था। और ह्यूमन लाइफ के ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स एरियाज, दैट मीन
कैरेक्टर, हेल्थ एंड वेल्थ इसको एम्पावर करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स रन किए हैं पिछले 27 साल से। इन्होंने इन 3 मिशंस के ऊपर अपना फोकस बनाया है ताकि वो स्टूडेंट की करियर को और एम्पावर करे और उनको डेवलप करे। तो इस वजह से हो सकता कि उनके करियर बहुत आज तक 7-8 लाख लोगों की इस फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने 7-8 लाख लोगों का लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रखा है। तो उन्होंने जो पहला इनका ऑब्जेक्टिव लॉन्च किया था वो था स्किल डेवलपमेंट। इसके अंदर वो एक पर्सन को उसकी पर्सनैलिटी के साथ में कैरेक्टर वाइज़ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट्स गेन करने में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पे आपको हेल्थ वाइज़ अवेयर एंड एजुकेट किया जाएगा, इसकी इम्पोर्टेंस समझाई जाएगी। और तीसरा यहाँ पे आपको वेल्थ वाइज़ एजुकेट और अवेयर और किया जाएगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में और इसकी एजुकेशन हम अक्सर हमारी सोसाइटी पर एजुकेशन सिस्टम में लैग कर जाते हैं। वो सब कुछ और ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच रहेगा। तो सबसे पहले हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, देखा था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्किल। फर्स्ट वन इज़ अ हार्ड स्किल एंड सेकंड वन इज़ अ सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती है? सारी फॉर्मल एजुकेशन, जो बुकिश एजुकेशन हम स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर लेते हैं और जो लेते वक़्त हमें मिलती क्या चीज़ें हैं? स्कूल के अंदर मार्कशीट्स मिलती है, कॉलेज डिग्रीज़ मिलती है, अलग-अलग सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। इसे हम हार्ड स्किल के अंदर काउंट करेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है सॉफ्ट स्किल। इसके अंदर वो सारी स्किल्स इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स इंक्लूडेड रहती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आज इन सारी स्किल्स का इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से पता है। इवन लोग इसको वैल्यू ज़्यादा डिग्री से भी करते हैं, अपनी कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से भी ज़्यादा करते हैं। नीचे मेंशन है आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, लीडरशिप स्किल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है ये सारी। ये एकमात्र स्किल कम्युनिकेशन स्किल इसके बिहाफ़ पे इसकी बदौलत ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बन पाए। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट हर किसी के पास में 24 ऑवर एक जैसे होते हैं, जो एफिशिएंटली मैनेज कर जाता है वो सक्सेसफुल बनता है। पीपल मैनेजमेंट सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप लोगों को जब मिलते हो तो उनको कैसे ग्रीट करते हो, वेलकम करते हो, उनको कैसे फील कराते हो, आपका इंप्रेशन कैसे रहता है। ये ओवरऑल और वहाँ पे ये नहीं मैटर करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी आप एज़ एन पर्सन कौन हो, वो इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन या फिर कैसे ग्रीट करते हो। ये और उसी के बाद मनी मैनेजमेंट यानी कि आप जो अर्निंग करेंगे उसको कैसे मैनेज करके चलते हो अपनी लाइफ में। आपने सोसाइटी में या फिर बिलोंगिंग में आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी अर्निंग मंथली बहुत अच्छी रहती है, फिर भी वो कर्ज में डूबे रहते हैं। कुछ लोगों का तो अर्निंग उतना खास रहता नहीं, उसके बावजूद भी अच्छा खासा प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ वो एक्यूमुलेट कर पाते हैं। सो ये एक सारी स्किल्स का ही पार्ट आता है। लीडरशिप स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया कह सकते हैं बहुत अच्छे से चल रही है। लीडर्स को हम फॉलो करते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर बताएँ तो जितने भी पॉलिटिशियन लोग देखे होंगे ज़्यादातर इलिटरेट रहते हैं बट अच्छे खासे पढ़े-लिखे बड़े-बड़े ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स को वो अपने आगे-पीछे उनको फॉलो करना पड़ता है उनको। तो लीडरशिप स्किल के बिहाफ़ पे हर वो चीज़ें अकम्प्लिश की जाती है जो हम चाहते हैं कि किसी और से करवाएँ। जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर मैनेजर्स रहते हैं, एग्जांपल सुंदर पिचाई गूगल कंपनी के सीईओ हैं। वो उतना एक्सपीरियंस, टैलेंटेड और ब्रिलियंट नहीं है जितने उनके टीम के अंदर लोग वर्क करते हैं। बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ लीडरशिप वो आज हाईएस्ट पेइंग पर्सन है उस कंपनी के। उसी के बाद पब्लिक स्पीकिंग स्किल अगर इंस्टेंटली किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं मार्केट के अंदर और ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल्स आज की डेट में होती जा रही है कि इसके बेसिस पे किसी को रिकॉग्नाइज़ और उसको जज किया जाता है कि यस ये पर्सन क्वालिफाइड है या नहीं है। एंड वो कहते हैं कि मौत के बाद सबसे बड़ा जो डर होता है, वो होता है भीड़ को फेस करने का लोगों की भीड़ को फेस करना। तो वो डर इस स्किल के बिहाफ़ पे हम दूर कर सकते हैं। यहाँ पे टीम वर्क आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताया जाता है, जो सॉफ्ट स्किल के अंदर इंक्लूडेड है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनती आ रही है, हमें बचपन से ऐसे बनाया गया है कि हम खुद के बारे में सोचें। देखो आपको स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं। जिस भी यहाँ पे होता ये है कि आपको सेल्फ सेंट्रिक बनाया जाता है, आप खुद के बारे में सोचो और आपको फिर टीम वर्क का इम्पोर्टेंस भी समझाएँगे तो फॉर्मेलिटी के लिए ही समझाएँगे। इसीलिए तो हमारा दोस्त अगर कोई अच्छा स्कोर कर जाता है तो हमें जेलस फील होता है, हमें बुरा लगता है उसके लिए कि पीछे रहे वो। तो टीम वर्क कहीं न कहीं लैग करते जा रहा है बट पूरी दुनिया के अंदर अगर चीज़ें कुछ रन हो पाती है तो वो टीम वर्क के पॉसिबल ही हो पाती है। टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क। हमारी फैमिली भी एक टीम है, हमारा देश भी एक तरीके से टीम है। तो ये में ये सोचना होगा कि टीम वर्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसको कहीं तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा जो हम ट्रेडिशनल मेंटालिटी हम अभी बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ आवर बैकग्राउंड जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारा रहा है। लास्ट में सॉफ्ट स्किल के अंदर इंक्लूडेड रहता है एथिक्स। एथिक्स यानी वैल्यूज़, प्रिंसिपल ऐसी चीज़ें
जो कि हमें एक इंसान बनाती है। वो कहते हैं ना कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान आपको बनना पड़ेगा। आपने कभी किसी और स्पीशीज़ के बारे में नहीं सुना होगा कि ये पहले भिखारी थे, बाद में बहुत महान बन गए, बहुत सक्सेसफुल बन गए। तो मतलब ऐसा कभी नहीं सुना होगा, बट इंसान के बारे में आपने ये ज़रूर सुना होगा। पर हम आजू-बाजू हमारे जो इंस्पिरेशन सीख करते हैं हमारी सोसाइटी से या फिर एजुकेशन सिस्टम से, तो हमें वो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि वो हमें अ, कह सकते हैं मशीन बनाने पे तुली हुई है, और जो हमारी सोसाइटी वो है, हम न्यूज़ के अंदर आए दिन पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ पता चलता है कि कभी किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। यानी जानवरों से भी बदतर बर्ताव आज सोसाइटी के अंदर हम एग्ज़ाम्पल्स देख रहे हैं ऐसा। तो वहाँ से अगर इंस्पिरेशन सीख करेंगे तो हम कभी नहीं सक्सेसफुल बन पाएँगे। और इसीलिए कुछ ऐसे एथिक्स एंड वैल्यूज़ हमें हम अपने अंदर होल्ड करने पड़ेंगे, जिस वजह से हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और आगे चल के एक सक्सेसफुल इंसान भी बनेंगे। कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि हार्ड स्किल जो है ना, मतलब स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, वो सक्सेस के अंदर सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है, और 85% कंट्रीब्यूशन सॉफ्ट स्किल का रहता है सक्सेस के अंदर। और फ्रैंकली बताना, ज़्यादातर आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी अब तक की जर्नी के अंदर, लाइफ में आपने हार्ड स्किल के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया होगा। मीन्स व्हाट? कि आपने ज़्यादातर अपने घर के पैसे, घरवालों के पैसे, अपने खुद के एफर्ट्स आपने हार्ड स्किल को कल्टीवेट करने के लिए इम्पोज़ किए होंगे ज़्यादातर। आपने ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस में फीस पे की होगी, इतने सारा टाइम आपने उसके अंदर दिया होगा। बहुत सारी फंक्शंस हैं, फैमिली फंक्शंस वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, बोर्ड्स के एग्ज़ाम जब रहते थे, उस वक़्त है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स में कॉम्प्रोमाइज़ आपने शायद से किया होगा। तो ये सारी हार्ड स्किल के लिए किया था, बट उसका इम्पोर्टेंस आप देखो सिर्फ 15% है। इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को और 2 फैक्ट बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, 80% ऑफ जो पूरे बिलियनियर है ना वर्ल्ड के थ्रू आउट द, उनकी मतलब उनके पास किसी भी प्रकार की कॉलेज डिग्री नहीं है, और रेस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनके पास में है। उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ के अंदर सॉफ्ट स्किल को ही दिया था। और जो रेस्ट ऑफ द स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल, या फिर दूसरा एक फैक्ट मैं शेयर करूँ आपके साथ। हमारे इंडिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं मिस्टर धीरूभाई अंबानी। उनका क्वालिफिकेशन 10th ट्वेल्थ था। मतलब आप लोग सोच ही सकते हो कि यार जिस स्किल्स को हमने इग्नोर अब तक करते आए, या फिर जिसको जितना इम्पोर्टेंस अब तक हमने दिया नहीं, वही सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट स्किल है हमारे लिए। तो उस स्किल को बायोशेष आपको पता है ऐसी एजुकेशन देती है, ऐसी स्किल्स आपके अंदर कल्टीवेट कराती है, जो कहीं न कहीं सोसाइटी लैक कर जाती है हमें सिखाने के लिए, कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम लैक कर जाती है हमें सिखाने के लिए। तो उसके लिए इस ऑर्गेनाइज़ेशन हमें कुछ सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए प्रैक्टिसेस करवाती है, जो रेगुलर कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग सेशंस ली जाती है, काउंसलिंग्स ली जाती है, वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज़ की जाती है। काउंसलिंग्स यानी जैसे एक तरीके से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी एक इसका पार्ट है। वर्कशॉप्स यानी ये जो सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रेज़ेंटेशन हो गया, या फिर हम पब्लिक स्पीकिंग का है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसको, तो ये वर्कशॉप्स के अंदर होता है। अब ये ऑफलाइन बेस पे भी प्रोवाइड किया जाता है, बट ड्यू टू सम कोविड सिनेरियो ये अभी फिलहाल तो ऑनलाइन बहुत बढ़-चढ़ के और ज़बरदस्त किया जा रहा है, और ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच ऑनलाइन भी इस इंटरफेस के ऊपर भी बहुत इफेक्टिव हो रहा है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं पिछले 1 साल के अंदर। यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ की जाती है ताकि आप अपने अंदर कुछ मल्टीपल शेड्स ऑफ इमोशन एक्सपीरियंस कर सको, एक बेटर पर्सन बनाने में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। मतलब ऐसी कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ रहती है, जो इंटरनल इमोशंस को ट्रिगर ट्रिगर करती है। जैसे हम ऑर्फनेज को विज़िट करेंगे, वहाँ पे कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाएँगे, या फिर हम ओल्ड एज हाउस हो गया, वहाँ पे विज़िट करेंगे। हम फ़ील करेंगे कि हम कितना प्रिविलेज है। ये रेगुलरली चलता रहता था। ड्यू टू कोविड ये सब राइट नाउ शटडाउन है, स्टॉप है। जब जब भी सिचुएशंस अपनी फेवर में आएँगे, तो हम ये सबसे फिर से रिस्टार्ट करेंगे। तो ये सब हम एक्सपीरियंस कर पाएँगे। यहाँ पे ट्रिप्स एंड पिकनिक्स भी होती है, जो बहुत बेहतरीन रहती है। रिसेंटली हम गोवा जाके आए, फुल्ली लेविश ट्रिप थी। 5 स्टार होटल में स्टे करना, बाय प्लेन, बाय एयर ट्रैवल करना, और वहाँ की सारी वाटर स्पोर्ट्स एन्जॉय करना, सारी साइट विजिटिंग एन्जॉय करना। इवन ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ से भी 3 डोमेस्टिक ट्रिप्स एंड 1 इंटरनेशनल ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। बस आपको एक छोटा-सा टारगेट अकम्प्लिश करना पड़ता है। वहाँ पे ये सब कुछ आपको हेल्प करेंगे, और ट्रिप्स एंड पिकनिक्स अपनी लाइफ में खुद को एक्सप्लोर करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। हमें ये फ्रीक्वेंटली जाते-आते रहना चाहिए, जो आपको स्पिरिचुअलिटी में
या फिर बाकी भी एस्पेक्ट में के अंदर ग्रो करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। यहाँ पे कन्वेंशंस होती है, कन्वेंशंस क्या रहती है? वो एक अवार्ड सेरेमनी जैसा रहता है, जहाँ पे आप अगर इस 7-8 लाख लोगों की ऑर्गनाइज़ेशन में आउट परफॉर्म कर जाते हो, तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। आपको इतने सारे मतलब हज़ारों, लाखों लोगों के सामने खुद को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिलता है, खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलता है। जैसे आपने ज़ी सिने अवार्ड या फिर आईफा अवार्ड देखा होगा, उसी प्रकार से इस ऑर्गनाइज़ेशन का भी अवार्ड सेरेमनीज़ रहते हैं, उसे हम कन्वेंशन कहते हैं। यहाँ पे पर्सनल मेंटोरिंग मिलती है, मान सकते हो एक लाइफ कोच होगा जो पर्सनलाइज़ होगा स्पेसिफिक फॉर योरसेल्फ आपके लिए। वो साइकियाट्रिस्ट का रोल भी आपके लिए प्ले कर सकता है, वो आपको हर वक़्त एलिवेट, एनकरेज, मोटिवेट करते रहेगा और ऐसे काफ़ी सारे लोग आपको मिल सकते हैं जो पर्सनल मेंटोरिंग में आपको गाइड करते रहेंगे। एक पर्टिकुलर हैंड होल्डिंग हम जिसे कह सकते हैं, वो आपकी यहाँ पे मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का इतना रोल हमारे लाइफ में है कि यार देखो, कोई भी स्टूडेंट जो रहता है ना, ये गलत-सलत संगत में रहते से ही वो सारी चीज़ें सीखता है जो ज़रूरी नहीं है या फिर जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए हमारे फ्यूचर के अंदर। और हमारे घर वाले अगर ज़्यादातर कंसर्न उसी चीज़ को लेके रहते हैं कि हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। मैंने एक कोट सुना था, मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर विवेक बिंद्रा सर, जो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लिटरली ये बहुत ही वैलिड कोट मुझे लगता है। और यहाँ पे आपको हर वो व्यक्ति ऐसा ही करियर कॉन्शियस और करियर को लेकर एम्बिशियस मिलेगा जो बहुत ही फोकस एंड सिंसियर है। अगर ऐसे लोगों के बीच में हम चले गए तो हमें बहुत कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा, बट हम वो मुकाम तक ज़रूर पहुँच जाएँगे जहाँ पे हम डिज़ायर रख रहे हैं बचपन से पहुँचने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। तो पहला इनका जो ऑब्जेक्टिव है ना बायोसाइंस का, इसके अंदर हमें वो स्किल डेवलप करवाते हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलप करवाते हैं और इसके लिए ये सारे प्रैक्टिकल अप्रोचेस यूज़ किए जाते हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था, वो था हेल्थ वाइज़ स्टूडेंट्स को, यंगस्टर को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज़ व्हाट सबसे ज़्यादा ग्रांटेड और सबसे ज़्यादा अगर ईज़ी में हम किसी चीज़ को हमारे लाइफ़ के अंदर यंगस्टर लेते हैं, तो वो हेल्थ को ही लेते हैं। आप अपना रूटीन देखो, आप अपना डाइट देखो, कंपेयर टू योर एल्डर्स, घर में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम उतना कॉन्शियस नहीं है, उतना सिंसियर नहीं है हमारी डाइट एंड रूटीन को लेकर। तो यहाँ पे यंगस्टर को ये ज़्यादातर उनको अवेयर और एजुकेट किया जाता है कि आपको अभी से अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, ताकि आने वाले समय में आप बाकी लोगों को भी एजुकेट और अवेयर कर सको, साथ में आप भी हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रहो। और आप तो ये लोग जानते हो कि जो यंगस्टर करते हैं वो सारी दुनिया फॉलो करती है, सारे ट्रेंड को, सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए यंगस्टर को टारगेट किया जा रहा है और आज का हेल्थ का सिनेरियो तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। इवन ये सडनली नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें तो पहले से हमने नोटिस की थी। ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पैन घट के 100 ईयर्स से वो 68 ईयर्स हो गया है और बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो अर्ली एज में भी लोगों को देखने की मिल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्यू टू कंटामिनेशन, वो पॉल्यूशन और एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से हमारे बीच में स्प्रेड हो रही है। तो उसको लेकर अभी हमें अवेयर होना होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए बायोसेंस बहुत हद तक इन सारे लोगों की लाइफ में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी। उसके लिए बायोसेंस जो रिलाई करती है ना, वो आयुर्वेदा के ऊपर करती है और आयुर्वेदा को ही क्यों चूज़ किया है, इसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स यहाँ पे बताए हैं। ये एंशिएंट मेथड है बॉडी हीलिंग एंड हेल्थ इंप्रूवमेंट की। इट वर्क्स अकॉर्डिंग विद द लॉज़ ऑफ नेचर। इसके किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। ये कंप्लीटली बैलेंस रिगेन करके बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड एनवायरनमेंट में ये डायरेक्टली बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी दैट मीन्स सेल्स उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करती है। और बायोशायद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचुरल एंड जो आयुर्वेदा के नेचुरल ऑर्गेनिक हर्ब्स को प्रमोट करती है, उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करती है, लोगों में एजुकेट करवाती है। लाइक एज़ सीबकथॉर्न, सीबकथॉर्न को लेकर ज़्यादा इन्होंने प्रमोशन किया है बिकॉज़ व्हाट सीबकथॉर्न पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होल्ड करने वाला फ्रूट है। इसे हिमालयन बेरी भी कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय के नॉन पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर वाइडली ग्रो होता है, वाइडली कल्टीवेट होता है और इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स है, सारे पोषक तत्व है जो एक हेल्दी बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन एंड ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर 190 प्लस बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। हमारी बॉडी को 150 प्लस बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे। तो कुछ हम बायोसेस के की फीचर्स भी जान लेते हैं। सीबकथॉर्न के की फीचर्स जान लेते हैं। सीबकथॉर्न के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवले से 250 गुना ज़्यादा और ऑरेंज से भी इवन जो ऑरेंज हम कंज़्यूम करते हैं उससे 12 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन सी है। और इसी के अंदर किसी भी फ्रूट के कंपैरेटिवली विटामिन ई सबसे ज़्यादा मिलेगा। विटामिन ए जो है वो गाजर से भी 3 गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा।
यहाँ पे सारे प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है और ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अमीनो एसिड्स के फॉर्म में रहेंगे, जो ईज़ी टू डाइजेस्ट रहेगा। यहाँ पे 5 एसटीपी मिलेगा, जो सेरोटोनिन लेवल को रेगुलेट करेगा और माइंड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। फ्लेवोनोइड्स, कार्टिनोइड्स, ये सारी एसेंशियल चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सारे प्रकार के मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, सब कुछ। और यहाँ पे सारे प्रकार के ओमेगा फैटी एसिड्स भी अवेलेबल है, 3, 6, 7 एंड 7 ये रेयरेस्ट मोस्ट है। और आप लोगों को इन जनरल बता दूं, अगर आप सी विटामिन का रेगुलर कंजम्पशन कर रहे हो, तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी डाइट से छूट जाते हैं, वो सारी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी यहाँ से फुलफिल हो सकती है। इतना पावरफुल ये सी विटामिन का बेरी है, सी विटामिन का फ्रूट है। और इसकी ओरैक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बन कैपेसिटी, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी हम इसे कह सकते हैं, वो पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है ना? मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 70,000 से 1 लाख इसकी ओरैक वैल्यू है। और जो सेकंड ओरैक वैल्यू हाईएस्ट है वो क्रोमिक है। इसकी इससे क्या डिसाइड होता है ओरैक वैल्यू से किसी भी फ्रूट की? ये जो भी हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू कंटामिनेशन, ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू रेडिएशन, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल रहता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये सारे फ्री रेडिकल्स का सैचुरेशन हो गया ना, तो हमें क्रोनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमें लाइफ लॉन्ग फेस करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक डायबिटीज हो गया, जस्ट लाइक कैंसर हो गया, और भी जो पैरालिसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स रहते हैं ना, वो सारे ये हमारे बॉडी के अंदर अगर बन जाते हैं, उसका कल्टीवेशन होता है, उसके पीछे का रीजन जस्ट फ्री रेडिकल्स होते हैं। और इसको न्यूट्रलाइज करना है ना, तो हमें हाईएस्ट ओरैक वैल्यू होने वाले वैल्यूज रखने वाले फ्रूट्स या फिर फूड मटेरियल को कंज्यूम करना चाहिए। और ऑक्सीजन की पूरे फूड चेन के मतलब ये सी बकथुन की पूरी फूड चेन के अंदर सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू है। अगर ये आप और आपकी फैमिली रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपको कभी क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं होगा, और इवन आप कभी हॉस्पिटलाइज भी नहीं होगे, और आप अपने 70-80 साल की जो जिंदगी है विदाउट एनी डिसीज हेल्दी लाइफ जी सकते हो। इतना पावरफुल ये पेरी है, और ये ऑलरेडी प्रूवन है। इसके लाखों साल से मतलब हजारों साल से लाखों रिसर्च इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है। बट सीबकतन के साथ में एक छोटा-सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो हिमालय के अंदर ही मिलता है और ये सीज़नल फ्रूट है। ये सितंबर के कुछ 2 वीक्स के अंदर ही इसे हम हार्वेस्ट करके इसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ सीक कर सकते हैं। बट इसका सबसे बड़ा मेजर इश्यू फेस हो रहा था प्रिजर्वेशन के लिए। बट ये इश्यू बायोशेफ ने सॉर्ट आउट किया। फिर 27 साल की उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर उन्होंने ऐसी एक पैस्चराइजेशन की प्रोसेस फाइंड आउट की, जिसको उन्होंने पेटेंट फाइल किया। और ये सारे सी बकथुन के न्यूट्रिशंस है ना, वो सारे इंडिया के ये नहीं, पूरी दुनिया के सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस फाइंड आउट किया। और उसके थ्रू अब वो 365 डेज़ सी बकथुन का एसेंस, सी बकथुन का जो न्यूट्रिशन है, वो दुनिया के हर वो व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और बायोशेफ सी बकथुन ड्रिवन, सी बकथुन ओरिएंटेड प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाली पूरी एशिया की नंबर 1 एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट कंपनी है। और पता है इन्होंने सी बकथॉर्न का एसेंस हर वो प्रोडक्ट के अंदर ऐड ऑन करना चालू कर दिया, जिसके अंदर जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। मतलब कि आप देखो अपनी ग्रोसरीज जो घर में आती है, जिसके अंदर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स रहते हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, बॉडी लोशन, कंडीशनर्स, क्रीम्स हो गई अलग-अलग प्रकार की, और भी हेयर सीरम हो गया, अलग-अलग प्रकार के मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हो गए, नरिशिंग क्रीम्स हो गए, ये सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। होम केयर के भी प्रोडक्ट्स है, जैसे सीबकतोन जैम है, और यहाँ पे टोमेटो रेड चिली सॉस है, सीबक टी है, जिसके अंदर चाय पत्ती के अंदर सीबकतोन का एसेंस है। इवन टूथपेस्ट में भी सीबकतोन है, जिसमें सारे ओमेगा फैटी एसिड्स अवेलेबल है। ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी किट्स है, अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग प्रकार की ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए भी आपको चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। हेल्थ फूड है, ड्राई फ्रूट्स है, स्पाइसेस है, मेंस केयर की प्रोडक्ट्स है, ऐसे टोटल 140 प्रोडक्ट की स्पेक्ट्रम है, जो डेली बेसिस पे हमारे घर में यूज होगा। जूसेस है अलग-अलग टाइप की, जहाँ से हमें सीबकतोन का सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, कैप्सूल्स है सीबकतोन ड्रिवन। और सिर्फ इसके अंदर सीबकतोन ही नहीं है, और भी बाकी हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किए गए हैं, जो कि सीबकतोन के साथ में उसकी पावर भी एलिवेट होती है, उसकी इफेक्टिवनेस भी उसकी बढ़ती है। जैसे अश्वगंधा हो गया, या फिर मंजिस्टा, जो हम हर्ब्स में तुलसी हो गया, जो जनरली ऑब्जर्व करते हैं हमारे आयुर्वेदा के अंदर, जिसकी न्यूट्रिशियस एंड हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, हल्दी वगैरह। और अलग-अलग प्रकार के सोप्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, जो कंप्लीटली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। और आप एक बार यूज़ करो, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट एंड से 101% हम कंप्लीटली श्योर है, अगर आप एक बार यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो,
तो आप एडिक्टिव हो जाओगे, आप कभी ये ब्रांड नहीं चेंज करोगे। वैल्यू फॉर मनी है और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इसको कोई बीट नहीं कर सकता बायोशेष के प्रोडक्ट को। आपको वर्ल्ड क्लास लेवल की क्वालिटी यहाँ पे बायोशेष प्रोडक्ट की 101% मिल जाएगी। इवन बायोशेष आपको ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि आप अगर किसी डिसीज के थ्रू आपका कोई फैमिली मेंबर सफर कर रहा हो ना, तो उसको क्योर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ऐसे देखा गया कॉमनली 46 डिसीजेस इंडियन फैमिलीज में ऑकर हुए हैं, जो कि कॉमनली हर इंडियन वहाँ उससे अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी सफर करता है। और कुछ ऐसे डिजीजेस के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर में आपको फ्लैश हो जाएंगे। एग्जाम्पल मानते हैं डायबिटीज, अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन हो जो डायबिटीज के थ्रू सफर कर रहा हो और उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा हो, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन या फिर मेडिसिन या फिर व्हाटएवर किसी भी काइंड की ट्रीटमेंट ले रहा हो, अगर वो साथ में यहाँ के ये फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वो उस पर्सन को उस डिसीज से क्योर करने में काफी हद तक हेल्प करता है। देखिए ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स है। ये वो सारा कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको देंगे, वो डिजीज के उभरने के लिए, क्योर करने के लिए। मतलब अगर ये डीप डाउन देखो तो ये सारे डिसीज अमर अगर हमें होते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल लैक्स की वजह से, जो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे फूड से हमें नहीं एक्सपेक्ट कर पाते हैं जिस वजह से, और वो सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज अगर हमने फुलफिल कर दी ना, तो हमें किसी भी प्रकार की डिसीज के थ्रू सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी इसके अलावा भी अगर हमारी फैमिली या फिर बिलोंगिंग में कोई ऐसे जान पहचान में लोग हैं जो अगर किसी भी प्रकार की डिसीज के थ्रू सफर कर रहे हो, तो आप गारंटीड बायोशैश की कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हो और गारंटीड उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे पास रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं। आप किसी भी व्यक्ति को, जिन्होंने भी आपको पहली बार यहाँ पे इनवाइट किया, आप उनसे इंटरैक्ट करके कोई पर्टिकुलर डिसीज या फिर स्पेसिफिक डिसीज को लेकर इंक्वायरी कर सकते हो, उनसे सजेशंस ले सकते हो। कोविड-19 की भी गारंटीड रिजल्ट्स है, थायराइड हो गया, वेट लॉस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, पाइल्स हो गया, मतलब आप देखो डाइजेशन रिलेटेड सारे एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, सारे प्रकार की डिसीज को आपको यहाँ पे टैकल करने के लिए, क्योर करने के लिए हेल्प मिलेगा। उसी के साथ अब हेयर केयर, मतलब आपकी हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, डैंड्रफ, स्कैल्प का डिजीज, हेयर लॉस होना, और फेशियल केयर, स्किन एक्ने, पिंपल्स, डल स्किन होना, पोर्स ओपन होना, बहुत सारी जो इश्यूज रहते हैं वो सारे, डार्क सर्कल से लेके हर वो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यहाँ पे आपको फूड सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। एंड बीपी रेगुलेटर फॉर हेल्दी ब्लड, अस्थमा, वुमन केयर, हर वो प्रोडक्ट के सप्लीमेंट आपको, मतलब हर वो डिजीज के सप्लीमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे हेल्प होगी आपको डिसीज, इससे डिसीज के थ्रू क्योर होने के लिए। और सी वक्त उनको कुछ रिकॉग्निशन भी मिला है, वो रिकॉग्निशन हम जान लेते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट ये आया है सी वक्तन को लेकर कि सी वक्तन इज द सी वक्तन जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में है, उन्होंने कम्प्लीटली उसकी पिक्चर ही चेंज करके रख दी है। और जो डीआरडीओ है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्मी का, जो हमारे सोल्जर्स है उनके लिए, वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च, ये डीआरडीओ, इन्होंने भी सी वक्तन का इम्पोर्टेंस समझा। और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर हमारे सोल्जर्स रहते हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी, उनको उनका मेन डाइट ये इसी वक्त उनको माना गया है। रामदेव बाबा जी ने ही ये कुछ स्टेटमेंट दिया कि वो कहते हैं इसके अंदर 250 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है आंवले से, दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन सी। और विटामिन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। आज इम्यूनिटी ऐसा एक वर्ड हो गया, हर घर तक पहुंचा है, और कोविड के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट। इवन जो न्यू न्यू स्ट्रेंड्स अभी कोविड के आते जा रहे हैं, लोग ऐसा भी कह रहे हैं या फिर रिसर्च ऐसा भी कह रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है हमें और ज्यादा वैक्सीन लेने की जरूरत पड़े। बट अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ना, तो आप किसी भी प्रकार की इन चीजों से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। अब जरूर आप वैक्सीन तो लीजिए, बट अगर उससे भी इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप रखें, और उसके लिए आपको सीवक्सन बहुत ही हद तक हेल्प कर सकता है। इवन चाइना का हेल्थ ड्रिंक है ये है, चाइना का नेशनल हेल्थ ड्रिंक सीवक्सन को कहा गया है। और बाकी भी कुछ सीबकथोन ड्रिवन जो प्रोडक्ट बायोशेष यहाँ से डिराइव करती है, उससे हमारे इंडिया की बड़ी-बड़ी कुछ फार्मेसीज़ है, होप अपोलो फार्मेसी, होप होम शॉप 18, फैब इंडिया, इन फार्मेसीज़ की मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने में भी बायोशेष और उसके प्रोडक्ट्स उनको हेल्प करते हैं। और कुछ वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड नेशंस है, यूएसए, यूके, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, जैसे इन देशों के अंदर भी बायोशेष अपने प्रोडक्ट 2007 से एक्सपोर्ट करती हुई आ रही है। कुछ सर्टिफिकेशंस है जो बायोशैश को मिली है, जैसे सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड का और अमेरिकन यूनियन स्टैंडर्ड का, और साथ ही में यहाँ आप लोगों को बता दूं डब्ल्यूएचओ का भी सर्टिफिकेशन मिला है, और एनएबीएल सर्टिफाइड है सारे के सारे प्रोडक्ट, और उसी के साथ में आईएसओ सर्टिफिकेशन भी मिला है।
ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हैं जिस वजह से इसकी स्टैंडर्ड एंड प्योरिटी एंड नेचुरलनेस प्रूव होती है। तो अब तक हमने 2 चीज़ें 2 ऑब्जेक्टिव बायोसेस की स्टडी की है, जानी उनके बारे में। पहला इनका ऑब्जेक्टिव था स्किल डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप करने में हेल्प करती है और उसके लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस ये करवाती है, कुछ अप्रोचेस इन हमने देखी है। और दूसरा यहाँ पे हमें हेल्थ वाइज़ एजुकेट किया जाता है, जिसके अंदर आयुर्वेदा का सहारा लिया जाता है और आयुर्वेदा की कुछ इम्पोर्टेंस हर्ब्स है, एक्सट्रैक्ट्स है, जैसे सीबकथॉर्न, उसका हमने इम्पोर्टेंस देखा और उसके बेस, उसके ड्रिवन इन्होंने कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन किए, जिस वजह से हम वो सारी हेल्थ बेनिफिट सीक कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो एक हेल्दी पर्सन कुछ सालों पहले, कुछ ज़माने पहले इस प्लैनेट अर्थ पे कर पाता था। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है आज ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ सीबकथॉर्न और इनका 27 ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, जो ये सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस और एन्जॉय करने के लिए प्रिविलेज फील करवाता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बायोसेस प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि आपका पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट और ये सारा हेल्थ वाइज़ एजुकेशन आपको दिया जाता है आयुर्वेदा सेंट्रिक। इसके लिए आपको एक छोटा-सा नॉमिनल चार्ज किया जाएगा। वो बहुत ही छोटा चार्ज है और इसी के साथ आपको जो प्रोडक्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए बायोसेस के, उसका एक स्टार्टर यूज़र एक्सपीरियंस पैकेज भी मिलेगा, जो इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर आपके पास में एडेड रहेगा और इसके लिए एक छोटा-सा नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जाएगा, जो होगा सिर्फ ₹5000। स्क्रीन के ऊपर आपको फ्लैश हो जाएगा, है ना? ये ₹5000 जैसे आप पे करते हो तो आपको ये सारी पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा फॉर द लाइफ टाइम, जब तक आप अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो। सेकंड आपको यहाँ पे हेल्थ वाइज़ एजुकेशन मिलेंगे, कंप्लीट आयुर्वेदा का सारा नॉलेज मिलेगा, जो आपको हेल्दी रूटीन लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। और थर्ड थिंग 5000 आप जैसे पे करते हो, तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट में एक स्टार्टर पैकेज मिलेगा प्रोडक्ट का, जो आपको प्रोडक्ट का और सीबकथॉर्न का एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे 5000 के अंदर मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे बायोसेस का थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वेल्थ एजुकेशन। मतलब स्टूडेंट को अर्ली फेज से हमें वेल्थ वाइज़ एजुकेट करना, हमें खुद को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली और ज़्यादा एम्पावर हो। और यहाँ पे वेल्थ वाइज़ एजुकेशन के लिए आपको एक अपॉर्च्युनिटी भी दी जाएँगे, जो पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में ये सब कुछ आपको गाइड एंड ट्रेन किया जाएगा उसको लेकर। अब अगर हमें वेल्थ कल्टीवेट करनी है, वेल्थ जनरेट करनी है, तो इसके कुछ तरीके हैं, जो 4 ही तरीके माने जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड लीगली, वो कुछ तरीके हम देखते हैं। वो समझने के लिए आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर में फ्लैश हो जाएगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर बताया गया है कि 4 तरीके हैं, जिस वजह से हम एथिकल वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। पहला है एम्प्लॉयी कैटेगरी। ये लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ये किसी के लिए एम्प्लॉयी होते हैं, काम करते हैं कंपनी के अंदर गवर्नमेंट के लिए और ये पैसा कमाते हैं। उनको सैलरी दी जाती है। फिर है सेल्फ एम्प्लॉयड, इनका छोटा-मोटा सेटअप होता है खुद का और ये वहाँ से अर्निंग करते हैं। जैसे शॉपकीपर हो गया या फिर डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन फार्मर्स भी इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है। फिर थर्ड कैटेगरी आता है बिज़नेस ओनर। ये लोग इनका बहुत बड़ा सेटअप होता है, हज़ारों, लाखों लोग इनके लिए काम करते हैं और ये वहाँ से अर्निंग जनरेट करते हैं। और फिर है इन्वेस्टर कैटेगरी। ये लोग वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, इन जैसी चीज़ों से इनकी अर्निंग होती है। तो आप लोगों को एक फैक्ट और बताता हूँ कि जो ई एंड एस क्वाड्रेंट है, इसे एक्टिव क्वाड्रेंट्स कहा जाता है एंड बी एंड आई क्वाड्रेंट को पैसिव कहा जाता है। वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन एक्टिव क्वाड्रेंट से बिलॉन्गिंग रखता है और वर्ल्ड का 5% पॉपुलेशन जो है वो पैसिव क्वाड्रेंट से बिलॉन्गिंग रखता है। एंड इसका फ्लिप, वर्ल्ड का जितना भी वेल्थ है वो पैसिव क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास में है, तकरीबन 95% और रेस्ट ऑफ द 5% जो वेल्थ है ना, वो एक्टिव क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास में है, यानी जो जॉब और छोटा-मोटा कोई बिज़नेस करते हैं उनके लिए। और ज़्यादातर लोग बड़े बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर के पास ही सबसे ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेटेड है। तो ऑब्वियसली हमें अगर सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में शिफ्ट होना होगा, पैसिव क्वाड्रेंट में, तो हमें या फिर बिज़नेस ओनर बनना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि इन 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर शिफ्ट हमें होना है, तो क्या ज़रूरी होगा? ज़्यादातर लोग मुझे कहते थे कि सर पैसा हो तो हो सकता है पॉसिबल। बट मैं आप लोगों को बता दूँ कि वर्ल्ड के 80% बिलियनियर्स ऐसे भी रह चुके हैं जिनके पास में पहले शुरू में कुछ भी नहीं था। वो ज़ीरो पे थे और आज वो बिलियनियर बने। तो वो ज़ीरो से लेके वहाँ तक का उनका जर्नी जो अकम्प्लिश कर पाए ना, तो उसके पीछे के 2 ही रीज़न रहे। सबसे पहला रीज़न रहा है प्रॉपर एजुकेशन, मतलब जो गाइडेंस एंड ट्रेनिंग उनको मिली है ये। और दूसरा जो है ना, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, एक अपॉर्च्युनिटी उनको मिली जिस बिहाफ़ पे वो ये
सब कुछ अकम्प्लिश कर पाएँ। तो आपको पता है बायोशेष आपको यहाँ पे एजुकेशन तो देगी ही, ट्रेनिंग सारी वो देंगे कि आप एम्प्लॉयी कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयी कैटेगरी से उठकर बिज़नेस ओनर या फिर इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आओ और साथ ही में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी देंगी जिस अपॉर्च्युनिटी के बिहाफ़ पे आप वो सारे अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो या फिर ये पैसिव क्वाड्रेंट के अंदर आ सकते हो। और वो अपॉर्च्युनिटी है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी और यहाँ पे आपको वो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर मिलेंगी। जैसे इसके एग्ज़ाम्पल अमेज़न, फ्लिपकार्ट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, $22 ट्रिलियन का नेट की वैल्यूएशन इसका है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वन ऑफ द कंपनी अमेज़न जो इससे ही बिलॉन्गिंग रखती है और उसके जो ओनर है जेफ बेज़ोस वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। तो इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे अगर आप ग्रो करोगे तो आप अनलिमिटेड चाहे जित बहुत ज़बरदस्त वाली अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी, एक स्टार्टअप अपॉर्च्युनिटी दी जाती है, जहाँ से आप पैसिव क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट हो सकते हो। और ये अपॉर्च्युनिटी जो है ना एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी रेफर एंड अर्न मॉडल के ऊपर वर्क करती है। ये रेफर एंड अर्न मॉडल जो है वो कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है जैसे आपने गूगल पे या फिर फ़ोन पे सुना होगा, उसका रेफरेंस लिंक अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो और वो फर्स्ट अपना ट्रांज़ैक्शन डन करते हैं, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलता है, कैशबैक मिलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी यही मॉड्यूल के ऊपर वर्क किया जाता है और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यानी ऑप्शनल है। यानी कि जो ₹5000 आपने पे किए हैं ना, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए पे किए हैं, वो आपने अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए किए हैं। मतलब आप खुद को हेल्थ वाइज़ एजुकेट कर रहे हो और यहाँ के प्रोडक्ट कंज़्यूम कर रहे हो 5000 के अंदर। इन चीज़ों के लिए आपको आपने 5000 पे किए हैं। ये जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी आपको मिली है ना, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? इससे यहाँ से आप अगर ₹1 भी जनरेट नहीं करते तो ₹1 भी आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, तो आपका कुछ भी लॉस नहीं रहेगा। और यहाँ पे 2 प्रकार के इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। पहला है नेटवर्किंग इंसेंटिव और दूसरा आपको रिटेल इंसेंटिव मिलेगा। अब नेटवर्किंग इंसेंटिव के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस करके बात करते हैं। मतलब आप जैसे ही इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ एसोसिएट होते हो तो आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी डेवलप होगी और साथ में आप अपनी फैमिली की हेल्थ भी इम्प्रूव करते चलोगे। यहाँ के सीवकन ड्रिवन प्रोडक्ट के साथ और यहाँ का जो आयुर्वेदा का आपको नॉलेज दिया जाएगा उसी के साथ में। और ये सारी जो इम्प्रूवमेंट्स है वो ज़रूर नोटिस करेंगे जो आपसे क्लोज़्ड वन है, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सब कुछ सारे लोग। तो वो चीज़ें आपको विज़िबल होगी क्लियरली, वो चीज़ें आपको बताई जाएँगी। तो अगर आपकी बिलॉन्गिंग में आपके दोस्त ऐसे कुछ हैं, जिनको अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, आप उनको बायोसेस का सजेशन दे सकते हो और 5000 के अंदर शायद ही मुझे कोई लगता है कि कोई इतनी इफेक्टिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मार्केट के अंदर देता होगा और हेल्थ का तो आपको पता ही है, कितना भी पैसा खर्च करो कम ही है। तो जस्ट 5000 के अंदर अगर आप अपने किन्हीं भी 4 दोस्तों को ये रेफर करते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ इंसेंटिव मिलता है और देखो इन जनरली भी ये काम हम पहले से करते आ रहे हैं। 15,000 का अगर मेरा बजट है, मैं चाहता हूँ मुझे एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना है, तो मैं आप लोगों से पूछूँ कि एक अच्छा-सा स्मार्टफ़ोन बताइए उस 15,000 के बजट में तो आप फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप आप मुझे गाइड कर दोगे, आप बता दोगे, सजेशन दे दोगे। अब देखो वो सजेशन देने का तो वो ऑर्गनाइज़ेशन कुछ देंगी नहीं, वो कंपनी स्मार्टफ़ोन कंपनी कुछ देंगी नहीं। मैं दूँगा, वो भी क्या दूँगा आपको थैंक यू दूँगा। बट अगर यहाँ पे आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करोगे, उनको सजेशन दोगे बायोसेस का, साथ ही में हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए बायोसेस का सजेशन दोगे, मतलब बायोसेस का पूरा गाइडेंस और बायोसेस की प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे कुछ इंसेंटिव मिलेगा। आपने जैसे इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में जॉइन हुए थे 5000 के साथ, उसी प्रकार अगर आपके दोस्त भी अगर कोई 4 दोस्त ये इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपके सजेशन के थ्रू एसोसिएट होते हैं, तो आप जो अपना इनिशियल टर्नओवर जनरेट करते हो वो 20,000 का करते हैं 5000 के अकॉर्डिंग और 5000 पे उस टर्नओवर पे 20% ऑफ टर्नओवर पे आपको 5% इंसेंटिव मिलता है, जो होता है ₹1000 एंड ये 4 दोस्तों तक ये अपॉर्च्युनिटी पहुँचाने के लिए डोंट वरी आपको ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रेफरेंसेस देने हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। इवन आप लोग चाहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करूँ एज़ इट इज़, तो भी मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो ये 5000 के साथ में अगर हमारे साथ 4 दोस्त एसोसिएट होते, तो हमें इसके ऊपर ₹1000 का इंसेंटिव मिलता है। और इसी चीज़ को हम थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। हम 1 क्वार्टर का प्रोजेक्शन देखते हैं। एक थोड़ा-सा असम्पशन हम मानते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद में, कोई भी व्यक्ति मतलब एक साधारण-सा व्यक्ति अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ एसोसिएट होता है, तो उसको 4 लोगों की टीम फ़ॉर्म करने के लिए 1 मंथ ऑफ स्पैन इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। वो 4 लोगों की टीम अपने आप बड़ी आराम से फ़ॉर्म कर जाता है बिकॉज़ यहाँ पे पूरी टीम का सपोर्ट उस पर्सन को मिलता है।
तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि 1 महीने के अंदर हम 4 लोगों की टीम फॉर्म करेंगे और यहाँ पे हम जानेंगे टेबल को, एक ऐसे मॉडल को, जिस मॉडल को समझने के बाद में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझेगा और रियल में ये जो बिज़नेस मॉडल है, रेफर एंड अर्न, वो कैसे वर्क करता है, वो समझेगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम क्वार्टरली देते हैं, जो हमें क्वार्टरली प्रोजेक्शन देगा कि आफ्टर 3 मंथ्स हम इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में क्या अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ के स्पैन में हमने 4 लोगों की टीम फॉर्म की और हमें इंसेंटिव मिला ₹1000 का, हमारे टर्नओवर के ऊपर 5% के अकॉर्डिंग। तो उसी जैसे इस मॉडल को हम डुप्लीकेट करते हैं, हम जैसे सेकंड मंथ में एंटर करते हैं और पिछले मंथ हमारे साथ जो 4 दोस्त एसोसिएट हुए थे, उन्होंने भी 4 दोस्तों को रिकमेंड किया, रेफर किए। तो इस बार हमारे साथ में 16 लोग जॉइन हो चुके हैं और 16 लोग जैसे ही हमारे साथ 5000 के स्टार्टिंग पैकेज के साथ एसोसिएट होते हैं, जॉइन होते हैं, तो इस बार जो हमें इंसेंटिव मिलता है बायोशास की तरफ से, वो मिलता है ₹4000 का। और वैसे ही मॉडल को हम डुप्लीकेट करते थर्ड मंथ के अंदर, तो इस बार 64 पीपल हमारे साथ एसोसिएट हो गए और इस बार हमें जो इंसेंटिव मिलेगा वो मिलेगा ₹16,000 का। तो आप देख सकते हो एक क्वार्टर के अंदर 84 लोगों की टीम आपने फॉर्म कर चुके हो और टोटल जो आपको इंसेंटिव मिला है वो ₹21,000। आज देखो तो आप जितने भी 7-8 लाख एसोसिएट स्टूडेंट हो चुके हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में पिछले 23 साल के अंदर, 27 साल के अंदर, तो ये बायोशेष इस मॉड्यूल के साथ में उन सभी स्टूडेंट को अपने सेल्फ एम्पावर्ड बनने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनने में हेल्प किया है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हेल्प किया है। फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है, कॉलेज के भी जो एक्सपेंसेस रहते हैं, वो खुद से बियर कर रहे हैं ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ दिस प्लेटफ़ॉर्म। ये पॉसिबल हो पाया है। और ये जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन हमने देखा है, ये नेटवर्किंग इंसेंटिव का देखा है, जो क्वार्टरली प्रोजेक्शंस हमें देता है। और इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा टाइप का इंसेंटिव भी मिलता है, जिसे हम रिटेल इंसेंटिव कहते हैं। वो बहुत ही ऑसम है। आपको पता है जो ₹5000 आप पे करते हो ना, यहाँ पे आपको वो जो प्रोडक्ट्स दिए जाएँगे 5000 में स्टार्टर पैकेज है, वो डिस्काउंट प्राइस में दिया जाता है। मतलब इसकी एक्चुअल एमआरपी प्राइस जो है ना, वो 40% से ज़्यादा है ना? और यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि जैसे आप 5000 पे करते हो तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे ही ₹1250 के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएँगे। आप नीचे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और ये जो क्लब कर दोगे आप तो यहाँ पे आपको ₹8750 के प्रोडक्ट टोटल मिलते हैं एमआरपी प्राइस में, जिसकी एक्चुअल प्राइस आपको सिर्फ 5000 पे करनी है। अगर ये सारे प्रोडक्ट आप रिटेल कर देते हो, यानी किसी को सजेस्ट कर देते हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने के बाद में फिर से आप 5000 की एक ऑफर प्लेस करके किसी को रिटेल कर देते हो, किसी को दे देते हो, वो भी एमआरपी पे। तो आप अपना 5000 जो प्रिंसिपल अमाउंट अपफ्रंट इन्वेस्ट किया था, उससे आप सेपरेट 3750 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। और अगर ये सेम चीज़ें आप 10,000 के ऑफर के साथ करोगे, तो 10,000 के ऑफर के ऊपर अभी फिलहाल यहाँ पे मेंशन तो 4,000 के डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस पे। बट अभी रिसेंटली ऑफर एक चल रहा है जो आज ही फ्लैश हुआ था ग्रुप के ऊपर, वहाँ पे ₹8,000 के प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेंगे, वो भी डीपी प्राइस के ऊपर। और अगर इसका टोटल अमाउंट एमआरपी में आप कैलकुलेट करने जाओगे ना, वो जहाँ तक मुझे लगता है ये तकरीबन 30,000 का हो सकता है। यानी अपफ्रंट आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो ₹20,000 तक का नेट प्रॉफिट आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो। इतना अभी बेनिफिशियल है ऑफर्स हम 10,000 का अगर लेंगे तो। एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा और इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 की है उससे तो 3 गुना ज़्यादा आपका रिटर्न आपको यहाँ से जनरेट हो सकता है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में एक अच्छा खासा प्रोडक्ट का नॉलेज हो और अच्छा खासा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो। तो इसीलिए आप पहले शुरुआत में स्टार्टर पैकेज के साथ चलिए, जो 5000 का रहता है जिसके अंदर आपको सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलती है, सारा वो पूरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो है आयुर्वेदा है उसका पूरा नॉलेज मिलेगा और वो सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसके बिहाफ पे आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर पाओ और जो आगे चल के आपको जबरदस्त वाली रिटेल इंसेंटिव इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। हमारे यहाँ पे इवन 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी कुछ ऐसे हैं जो मंथली 30,000, 40,000 रुपए तक की रिटेल इंसेंटिव जनरेट कर जाते हैं अपनी इस जर्नी के अंदर। बाकी नेटवर्किंग इंसेंटिव्स ऐड ऑन कर दे तो 50-60,000 तक की उनकी मंथली अर्निंग हो जाती है यहाँ पे। इट्स अ बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेटफ़ॉर्म है। इवन आप 20,000 का भी एक हेड स्टार्ट यहाँ पे ले सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस पे कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और मतलब तकरीबन 24-25,000, 30-40,000 रुपए तक का भी यहाँ से प्रॉफिट आप आराम से जनरेट कर सकते हो। तो ये रिटेल इंसेंटिव था और आप लोगों के माइंड में कुछ सवाल आया होगा कि यहाँ पे जो हमें इंसेंटिव या फिर जो हमें कैशबैक दिए जा रहे हैं, वो किस बिहाफ़ पे दिए जा रहे हैं? तो वो समझने के लिए 2 कांसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलिंग और दूसरा इनडायरेक्ट सेलिंग और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग।
हम पहले इनडायरेक्ट सेलिंग समझते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल भी लेते हैं। आप सोचो, आप मान के चलो कि आप थम्स अप खरीदने जाते हो, छोटी-सी बॉटल खरीदते हो, किसी भी कोल्ड ड्रिंक के शॉप से, आइसक्रीम पार्लर से, तो आपको ₹15 में मिलती है। बट एक्चुअल उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वो महज़ सिर्फ़ ₹3 के अंदर हो जाता है, कंपनी के अंदर, जो मैन्युफैक्चरर रहता है। फिर वो आता है होलसेलर के पास, वो अपना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करता है, फिर मार्जिन एक्सट्रैक्ट करता है, फिर रिटेलर अपना मार्जिन रख लेता है, और इन सब के बीच में इसका क्या एडवर्टाइज़मेंट भी होता है, ब्रांड ब्रांड एंडोर्समेंट भी होता है। अब थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर राइट नाउ रणवीर सिंह है, तो वो भी बहुत सारे पैसे चार्ज कर जाते हैं इसके लिए। तो ये पैसा ऑर्गेनाइज वो मैन्युफैक्चरर है, वो नहीं प्रोवाइड करवाता है, ये सारा पैसा हम ही देते हैं इनडायरेक्टली हमारी जेब से। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट ₹3 का रहता है, वो हम तक पहुँचते तक ₹15 का हो जाता है। तो वही जो चीज़ें यहाँ पे इनडायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना जो नेटवर्क इंक्लूडेड है, तो ये वाला काम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारे जैसे कॉमन पीपल कर जाते हैं। मतलब आप सोचो कि बायोशैस के बारे में आपके दोस्तों तक बायोशैस का पूरा स्किल डेवलपमेंट कौन पहुँचा रहा है? आप पहुँचा रहे हो। अपने दोस्तों तक बायोशैस का हेल्थ एजुकेशन कौन पहुँचा रहा है? आप पहुँचा रहे हो, और बायोशैस के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वैल्यू एडिशंस है, वो कौन डिलीवर कर रहा है? कौन कन्वे कर रहा है? आप ही कर रहे हो। तो बायोशैस के रिटेलर आप हुए, बायोशैस के होलसेलर आप हुए, बायोशैस के कह सकते हैं हम ब्रांड एम्बेसडर भी आप हुए। तो ये जो पैसा इन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनको इंसेंटिव मिलता है, यही इंसेंटिव हमें मिलेगा। तो इसी प्रकार के हमें यहाँ पे एडवांटेज मिलते हैं। जो हमने पावर ऑफ डुप्लीकेशन देखा था नेटवर्किंग इंसेंटिव के अंदर, जिसके अंदर हमने क्वार्टरली प्रोजेक्शन दिखा था। हमने वहाँ पे ये अज़्यूम किया था कि 1 साल, 1 महीने के अंदर आराम से कोई भी साधारण सा पर्सन 4 लोगों की टीम फॉर्म कर जाता है। बट डीप डाउन मुझे पता है कि हर वो व्यक्ति को हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि इंडिया के अंदर हर वो प्रकार के कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। तो हर वो व्यक्ति को कंसिडरेशन में लेते हुए हम चलेंगे, तो ये नोटिस किया गया है कि हर 4 लोगों की टीम फॉर्म करने के लिए, मतलब अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिज़ी है, या फिर उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन सारी चीज़ों की, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों की टीम फॉर्म करने के लिए 2 महीने का टाइम लग सकता है। 2 मंथ्स ऑफ टाइम, इट्स इनफ। मतलब इससे ज़्यादा तो समय शायद से किसी को लगता होगा 4 लोगों की टीम फॉर्म करने के लिए। तो ये स्टैंडर्डाइज़ है, ये फिक्स हो चुका था। तो हम उसी असम्पशन के साथ में अब पावर ऑफ डुप्लीकेशन को हम एनुअल प्रोजेक्शन के साथ देखते हैं। तो जैसे हम 4th मंथ के अंदर एंटर करेंगे, आफ्टर 2 मंथ, मतलब पहले 2 महीने के अंदर हमने 4 लोगों की टीम फॉर्म की, तो दूसरे 2 महीने के अंदर उसी मॉडल को डुप्लीकेट करते हुए, ये सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आप अगर ऑब्जर्व करो तो 16 लोगों की टीम हो जाएँगी। फिर 6 मंथ के अंदर 64 लोगों की टीम होगी, 8th मंथ के अंदर 256 लोगों की टीम हो जाएँगी, एंड 10th मंथ के अंदर 1028, 12 मंथ के अंदर 4096, और यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और हमारी जो टोटल अगर टीम आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये जो नंबर्स मैंने बताए थे, 4, 16, 64, 256, ये सारे वो पर्टिकुलर 2 महीने के स्पैन के बाद नए लोग हमारे साथ एसोसिएट होते जा रहे हैं। और 12th मंथ के अंदर 4096 लोग हमारे साथ एसोसिएट हो चुके होंगे। और टोटल आप करोगे तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, जो हमारे साथ लोग कंप्लीट एसोसिएट हो जाते हैं, वो 8190 लोग। यानी ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 1 साल के अंदर 8190 लोगों की पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलप कर रहे हो। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हो। दूसरा, उनकी और उनकी फैमिली को आप हेल्थ एजुकेशन के साथ एक अच्छा हेल्थ रूटीन दे रहे हो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल दे रहे हो, हेल्दी लाइफ दे रहे हो, है ना? जो कि प्राइसलेस है, उसका प्राइस हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इतना अच्छा डिवाइन वर्क करते वक़्त, डिवाइन पर्पज़ के साथ में आपको जो इंसेंटिव मिलेगा ना, आपको जो पे बैक मिलेगा, वो भी सुपर्ब होगा, ज़बरदस्त होगा। तो उसे हम थोड़ा-सा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन को ईज़ी करने के लिए हम क्या करेंगे कि 190 लोगों को छोड़ देंगे, 8000 लोगों को कैलकुलेट करते हैं, 8000 लोगों को कंसीडर करते हैं। और आप लोगों को पता है कि हर व्यक्ति अगर स्टार्टअप पैकेज के साथ में भी एसोसिएट होता है और उसका एक्सपीरियंस लेता है, तो मतलब आपका जो 1 साल का टर्नओवर होगा ना, वो ऑन एन एवरेज स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, वो हो जाएगा आपको 20 सीआर, सॉरी 2 सीआर, है ना? जो यहाँ पे कैलकुलेशन बताया है, जो 1 साल का कंप्लीट आपका इस टीम के बिहाफ़ पे जो टर्नओवर रहेगा, वो रहेगा 4 सीआर, ओके? सो 4 सीआर टर्नओवर के साथ, अगर आप उसका 5% कैलकुलेट करते हो, तो वो 5% ऑलमोस्ट हमारे सामने निकल के आता है, वो है 20 लाख रुपीज़। यस, आपने देखा है स्क्रीन पे, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप अगर सेम मॉड्यूल फॉलो करते हो पावर ऑफ डुप्लीकेशन का, और 1 साल का प्रोजेक्शन लेते हो, तो आप भी 1 साल के बाद में हो सकता है इंडिविजुअल इनकम जो होगी, वो होगी, अर्निंग जो होगी वो है 20 लाख रुपीज़। आपने सही सुना है,
मैंने 20 लाख ही कहा है। और ये जो 20 लाख रुपीज इनकम मैंने बताई है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन है जिनका नाम मिस्टर अजीत जांगरा है, जो ये 20 लाख रुपीज का फिगर जो है ना, वो एक साल के अंदर नहीं कमाते, वो एक महीने के अंदर भी नहीं कमाते। इवन इस 20 लाख का फिगर का ऑलमोस्ट वो डबल, मतलब 40 लाख रुपीज वो हर हफ्ते का यहाँ से जनरेट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, उन्होंने ये लेवल अचीव करने के लिए 6 साल का समय लिया। पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया के अंदर उनकी 1 लाख लोगों की टीम है, और 1 लाख लोगों की टीम के बिहाफ पे वो बायो शायद से पूरे एक हफ्ते का 40 लाख से भी ज्यादा का अर्निंग कर जाते हैं। यस यस राइट, आपने बहुत सही सुना, आपने जबरदस्त सुना। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये मॉडल इतना जबरदस्त है। इसे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। वो जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो खुद डायरेक्ट सेलर है। उनकी 4-5 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए के अंदर। हमारे इंडिया में रिचेस्ट वन ऑफ द रिनॉल्ड पर्सनालिटी रह चुके थे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। उनका कहना था, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइन्ड बाय एवरी यंग मैन वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट अ बेस्ट ऑफ द रेस। और हर वो जो रिकॉग्नाइज रेनॉल्ड है, जिनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली है, हर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेज और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है इस इंडस्ट्री को। कहा जाता है कि मतलब पहला मौका लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई देता है, तो दूसरा मौका हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये इंडस्ट्री देते हैं। वर्ल्ड वाइड जितने भी मिलेनियर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे जो इस इंडस्ट्री से बने ना, तो रेस्ट ऑफ द मिलेनियर्स की नंबर से भी ज्यादा मिलेनियर्स इस इंडस्ट्री से डेवलप होके बाहर निकले। आज अगर देखोगे आप दुनिया भर के अंदर साल भर में ज्यादातर मिलियनर इसी इंडस्ट्री से बिलोंग रखने वाले ही लोग क्रिएट हुए। और पता है इंडिया के अंदर महज सिर्फ 2-3% ही लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है। यही यूएसए, अगर यूएसए जैसे डेवलप नेशन का आप डेटा उठा के देखो, वहां पे 30-40% लोग, उनकी पॉपुलेशन ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंगिंग रखती है। और हमारा इंडिया कहा जाता है कि स्लीपिंग जायंट है। अगर आप अभी एसोसिएट हो गए और आने वाले समय के अंदर, ये जो जस्ट मैं प्रोजेक्शन बताया था आपको कि यहाँ पे आप एक साल के अंदर यहाँ तक पहुंच सकते हो, पर इससे भी बेहतर, इससे भी जबरदस्त अर्निंग करने वाले कुछ एसोसिएट्स, कुछ लीडर्स हमारे बीच में थे जिन्होंने ये सारा कारनामा, ये रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किए हैं। तो खैर ठीक है, ये जो 20 लाख का प्रोजेक्शन मैंने एक साल का आपको बताया है, अगर इसका आप मतलब गिरी से गिरी हालत में कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट भी एफर्ट्स प्लेस कर जाते हो, तो बहुत अच्छा आप जनरेट कर सकते हो। अगर मान के समझो कि आपने एक साल के अंदर कोई भी काम नया हाथ में लिया हो, 100% एफिशिएंसी के साथ में तो कोई नहीं कर सकता। फिर भी लेकिन अगर हमने उसका 70-80%, 50%, 40% या फिर 60% जितना भी करना सोचा, अगर उतना भी कर जाए तो भी इनफ है। इवन मैं कह रहा हूँ कि बायोशेष के अंदर एसोसिएट होने के बाद में ये 20 लाख के प्रोजेक्शन का आप 10% भी कर जाओ ना, तो भी 20 लाख का 10% होता है 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज एनुअली, यानी कि आप लोग सोच सकते हो कि 18,000 रुपए पर मंथ की इनकम। और एजुकेशन लेते लेते, कॉलेज पढ़ते पढ़ते, जाते जाते 18,000 पर मंथ इनकम, इट्स मोर देन इनफ। इससे काफी हद तक आपकी फैमिली को भी सपोर्ट हो जाएगा और आपका भी लिविंग स्टैंडर्ड काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। जबरदस्त एडवांटेज आप सीख कर सकते हो। मतलब मैंने आपको एक पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए बोला पूरा, आप वो नहीं किया, आपने आउटलाइन ड्रॉ कर दी, तो आपको हमने 10% जॉब किया, उसके अंदर भी आपको जबरदस्त बेनिफिट मिला। इवन मैं कहूँ, आपको उस शीट के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए कहा, आप जाके एक पॉइंट मार्क करके, यानी कितना परसेंट काम होगा वो सिर्फ 1% काम होगा। अगर आप यहाँ पे 1% भी कर जाते हो, तो आपको ऑलमोस्ट मतलब 2,000 रुपीज पर मंथ की भी एक इंसेंटिव मिल जाएगा, जिससे आप छोटी मोटी अपनी पॉकेट मनी स्पॉन्सर कर सकोगे। 1% यानी जो कि ना के बराबर की अर्निंग होगी, या फिर ना के बराबर का एफर्ट प्लेस करोगे। ठीक है, फाइनली हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपीज पे कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा फॉर द लाइफ टाइम, जिस वजह से आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी एंड स्किल इंप्रूव कर पाओगे, बहुत अच्छे से अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड कर पाओगे। दूसरा, यहाँ पे आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिलता है, बाय द मतलब आपको यहाँ पे आयुर्वेदा का ग्रेस मिलता है, और विद मैजिक ऑफ सी बकथॉर्न, जिस वजह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकोगे। और तीसरा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक अपॉर्चुनिटी, वन अपॉर्चुनिटी फॉर मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ऐसी कुछ चीजें आपको मिलेंगी जो 5,000 में आपको मिलेगी। और 5,000 के अंदर आप मार्केट के अंदर चले जाओ देखने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा। मैंने जहां तक सोचा है, जाना है, समझा है, 5,000 के अंदर मार्केट में सबसे अच्छा हम कुछ परचेस कर सकते हैं, तो वो है कपड़े। हमारी शॉपिंग ही अच्छी हो सकती है 5,000 के अंदर, इसके अलावा और कुछ खास हो नहीं सकता, है ना। और ना ही एक अच्छा स्मार्टफ़ोन आता है, और ना ही मतलब कुछ इससे ख़ास अचीव होता है। अगर आप
जाओ सिटी हॉस्पिटल के अंदर इवन कोविड की ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो 50,000 रुपीज तो एक दिन का खर्च हो जाता है कभी कभार। 5,000 कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप 5,000 पे कर रहे हो ना, तो आप अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हो। वो ड्रीम्स, वो सारे डिजायर कंप्लीट कर सकते हो बहुत कम समय के अंदर, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी और प्लेटफॉर्म के साथ में, किसी और एजुकेशन मॉडल के साथ में ये सब कुछ अचीव करना। 5,000 को 365 दिन से हमने डिवाइड कर दिया ना, तो एक दिन का खर्चा 12 रुपए आता है। इससे तो दुगना तो हमारा चाय का खर्चा हो जाता है। 5,000 रुपए हो सकता है किसी का महीने का खर्चा, और उसी खर्च के साथ में आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो सकते हो फाइनेंशियली। आप ऐसी हेल्थ एंजॉय कर सकते हो जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, और आपके पास में ऐसी इफेक्टिव पर्सनालिटी होगी कि जो भी आपसे मिलेगा तो हाईली इम्प्रेस हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ 5,000 ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हाँ, हमारे बीच कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मैं उनसे आप आज इंटरैक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। वो अपना छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करें, वो अपना छोटा-सा बताएँ कि बायोसास के साथ में उनका क्या जर्नी रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या उनकी अचीवमेंट्स रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है, और ये छोटा-सा एक्सपीरियंस अपना आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो मैं इसके लिए अभी ये जो माइक है या फिर ये प्लेटफ़ॉर्म है, हैंड ओवर करना चाहूँगा मिस्टर पूर्ण चंद्र सर को। प्लीज़ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके टाइम के लिए सर, आपने बहुत ज़बरदस्त हमें एक्सप्लेन किया सर प्रेजेंटेशन। एंड बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई सर, बहुत सारी नई मैं बोला ना सर कि स्टार्टिंग में मैंने सभी को बोला था, आप सभी गेस्ट को, कि मैंने बहुत बार ये प्रेजेंटेशन सुना है, लेकिन हमेशा सर जब बताते तो कुछ ना कुछ नए नए पॉइंट्स सीखने को मिलते हैं, नए नए पॉइंट्स समझते हैं। एंड आई होप आप सभी लोग भी बहुत अच्छा एंजॉय किए होंगे इस पूरे सेशन को। एंड अभी उन लोगों की बारी है जो आपने ये पूरा प्रेजेंटेशन देखा, एंड यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक चीज़ फ्लैश हो रही है कि थिंग्स प्रोवाइडेड बाय बायोसेशन 5,000 रुपीज़। तो ये 5,000 रुपीज़ पे करके लोगों ने कुछ ही महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, किन किन लोगों को 1 साल हुआ है, उसमें कितना उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उनकी रियल लाइफ टेस्टिमोनीज आप यहाँ पे सुनने वाले हो। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ऐसे लीडर को बुलाना चाहूँगा जिनसे मतलब उनको हाल ही में बस 1 महीना होते हुए आ रहा है ज्वाइन होके, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ उनकी टॉकिंग से, उनकी स्किल से। वो बहुत एक फास्ट लर्नर है एंड बहुत अच्छा फॉलो करती है अपने अपलाइंस को। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द जूम प्लेटफॉर्म मिस कनिष्का वैद्य मैम। I'm audible, sir, Yes, yes ma'am, please proceed. and I'm visible. Yeah, clearly. Okay. First of all, good morning, all of you, and I really want to thank you, sir, for giving me this biggest opportunity that I want to interact this type of peoples, or to interact most of peoples who I like to learn to wait, है ना? मतलब बहुत अच्छा लगा. First of all, I introduce myself. My name is Kanishka Vaidya. I'm currently pursuing my diploma course in engineering from Government Polytechnic Amravati. I am currently living in Amravati. एंड अकॉर्डिंग टू जब मैंने बायोसास ज्वाइन किया था, मतलब मैंने भी ये सारे प्रेजेंटेशंस देखे, अभी मुझे 1 मंथ होते हुए आ रहा है ना, मैंने भी ये प्रेजेंटेशंस देखे हैं। उसके बाद आई एम मतलब प्रेजेंटेशन देखने के बाद आई एम फुल ऑफ डाउट पर्सन, मतलब बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन उसमें 2 पॉइंट्स बहुत क्लियर थे कि मैं मतलब मेरा पर्पस क्या था इसके पीछे आने का, या ये प्रेजेंटेशन देखने का पर्पस क्या था। तो एक ही पर्पस था कि आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनालिटी फर्स्ट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, एंड सेकंड मेरा पॉइंट ये था कि आई वांट टू बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। ओके, ये 2 पॉइंट्स हमारे थे, और उसके वजह से बाकी के मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, मैंने इस I personally want to thank यश मेहता सर की, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया, इतने अच्छे फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया।
उसके बाद हमने बायोस्टार ज्वाइन करने के बाद अभी तक के मैं आपकी हमारी अचीवमेंट बताऊँ तो अभी लास्ट 2 डेज अगो मैंने एक ये दिया था मतलब बोलते हैं ना एक अप्लाई किया था जॉब के लिए। उसके बाद मेरा अकॉर्डिंग टू मतलब सिर्फ एक कन्वर्सेशन से, एक कॉल अप से मेरा सिलेक्शन हो गया और पूरे मैं बोल सकती हूँ पूरे डिपार्टमेंट से सिर्फ 3 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है और आई एम द यंगेस्ट वन। आई एम द 17 years old girl and I have package of near about 2 lakhs per years. ओके तो मैंने ये एक अचीव किया, इसको ट्रैक किया ड्यू टू माय पर्सनालिटी और ड्यू टू माय कम्युनिकेशन स्किल। ये सारा कुछ मेरे लीडर्स की वजह से हुआ एंड आई रियली वांट टू थैंक माय लीडर्स। यहाँ पे बहुत मैं बता दूं पर्सनली तो बहुत अच्छी मेंटरशिप मिलती है, बहुत अच्छा लीडिंग मिलता है और उसके बाद हमारे लीडर्स हमारे लिए 24/7 आवर्स ऑलवेज रहते हैं एंड मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आई हमेशा मेरे साथ रहे। सच में सर यू आर ऑल टू आर ग्रेट फॉर आई हैव टू थैंक प्रणीत सर जिन्होंने ऑलवेज रोज मुझे उनका गाइडेंस मिलता है, रोज मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट अगर मैं बता दूं तो मेरा टारगेट रहेगा, अभी मैंने फिर से एक इस कैंपस के लिए अप्लाई किया है और उसका मैं आपको बता दूं तो 2 लाख पर मंथ का पर मंथ नहीं एट ए टाइम आपको मिल सकते हैं और दिस कैंपस टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। और मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। 30 रुपीज उसका पे था और मैंने कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। और 30 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज तक की जो जर्नी है ना सर, मैं बिल्कुल करूंगी और मैं करूंगी। और दिस ऑल टोटल अबाउट माय मेंटर्स, माय लीडर्स। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ एक कृष्ण साहू सर की एक लाइन याद आती है पिछले बार जब उन्होंने बोला था कि वक्त ख्वाहिश और सपने हमारे हाथ के लगे उस घड़ी की तरह होते हैं जिसे निकाल कर भी रख दो तो वो चलना नहीं छोड़ते। मेरे भी ड्रीम्स कुछ ऐसे ही है सर और आई रियली वांट टू कंप्लीट दिस। थैंक यू सो मच अगेन टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ टू। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या बात है, सुपर सुपर इंस्पायरिंग मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको ग्रो करते हुए देख के। एंड आप सभी लोग ना देख सकते हो मैम, एक मतलब बोल सकते हैं कि सभी गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। करेक्ट, इतना ज़बरदस्त मैम ने बोला है कि 2 लाख रुपीज़ पर एनम एंड उनकी एज अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 18-19 की उनकी एज होंगी। करेक्ट, तो जस्ट सोच कर देखिए 2 लाख पर ईयर का पैकेज उन्होंने क्रैक किया है एंड वो क्रेडिट किसको दे रहे हैं? इस इंडस्ट्री को, यहाँ के सपोर्ट सिस्टम को। करेक्ट, तो ऐसे ही और एक हमारे पास लीडर है जिनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ। प्लीज़ मैम आप भी आए और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आई वार्मली वेलकम अश्विनी जी। अश्विनी जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हेलो जी मैम, यू मे प्रोसीड प्लीज। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत क्लियर है मैम, बिल्कुल। सॉरी सर, मतलब अभी करंटली थोड़ा नेटवर्क इशू है तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। नो इशू मैम। कंटिन्यू करूँ सर? Okay sir, thank you so much sir. First of all, very good morning everyone. Myself Ashwini Ambala. I'm currently pursuing in मतलब food technology second year
फ्रॉम बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब मतलब सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर आपने मुझे मौका दिया मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ हाँ आप सबके सामने। सो पूरा सेशन सुनने के बाद आपको मतलब क्लियरिटी तो मिल गई होंगी कि पर्सनालिटी स्किल्स हेल्थ और वेल्थ में हमें कितना देना चाहिए हमारे लाइफ में। सो मैंने जब से मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर जब से मैंने जॉइनिंग ली है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्किल्स के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे जो भी स्किल्स डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो किसी में नहीं होता मतलब हर कोई पब्लिक में बोलने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझ में कॉन्फिडेंस आया। मैंने जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ मुझे बोलने का एक कॉन्फिडेंस मिला, एक मेरे को स्टेज मिला कि एक लेवल मिला, मैं उस लेवल में बात कर सकूँ, लोगों से इंटरैक्ट कर सकूँ। और सेकंड थिंग मैं हेल्थ पे आऊँ तो हेल्थ में मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले हमारे प्रोडक्ट के। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल माइग्रेशन का प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि मुझे माइग्रेशन का प्रॉब्लम है तो चलो यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट्स और कब तक मुझे रिजल्ट्स आते हैं मैं देखती हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट यूज़ की रेगुलरली और मुझे विदिन 15 डेज़ मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले, जो कि मैं सैटिस्फाइड हो गई प्रोडक्ट से। इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे मेरे पास सीबकथॉर्न जूस अवेलेबल नहीं था, बट मैंने मेरी नानी जी हैं, उनको कैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम था। रोज़ नाइट में उठ के बोलती थी, बेटा बोले चेस्ट में पूरा जलन टाइप हो रहा है बोले। तो मैंने उनको उनके एक स्पेशल बॉटल उनको पानी उनका बॉटल में गरम पानी की गरम थोड़ा पानी हल्का-सा गरम गुनगुना करके दी और उसमें 4 ड्रॉप्स पंचतुलसी ड्रॉप्स ओनली पंचतुलसी ड्रॉप्स मैंने डाल के दी उन्हें और उन्हें फर्स्ट डे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बट नेक्स्ट डे उन्होंने मतलब खुद बोला कि बेटा बोले ये कौन-से ड्रॉप्स है आप रोज़ डेली दो मुझे ये दवाई। सो उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिले और आज मेरी नानी जी उन्होंने एसबीटी जूस अभी तक कंज्यूम नहीं किए। उन्होंने बस पंचतुलसी ड्रॉप्स किए, उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं अभी मंगाई हूँ प्रोडक्ट्स, जैसे उनको आते हैं मैं वो भी दूँगी, एसबीटी जूस भी दूँगी। तो मैं बिन बोले ही मेरी नानी जी मतलब सबको अभी से रिकमेंड करने लगी कि मेरी नाती है, इन्होंने ऐसा ला के दिया मुझे तो बेस्ट है तो आप भी ला लो। तो कल मुझे इनफैक्ट सामने से ऑफर आए कि बेटा मुझे भी ला के दो, नहीं मुझे पक्का मंगाना ही है, मुझे घुटनों का दर्द है एंड ऑल करके एक नानी जी की फ्रेंड ने बोली मुझे। सो प्रोडक्ट का तो 100% रिजल्ट्स है और नेक्स्ट अचीवमेंट्स की बात करूँ तो अचीवमेंट्स मैं बोलना चाहूँगी कि मैं खुद को अचीव कर ली मैंने। जो खुद में जो रहती है ना इनसिक्योरिटीज़ की यार मुझ में ये नहीं है, ये काबिलियत नहीं है, तो मैं आज बायोशैस इंडस्ट्री के थ्रू ये बोल सकती हूँ कि नहीं मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझ में इतना टैलेंट है और ये टैलेंट मेरा बाहर निकला बिकॉज़ ऑफ बायोशैस। और यहाँ के मेंटोर्स की बात करूँ तो मैं अपने अपलाइन की बात करूँगी मिस्टर अफ़ज़ल सर, कुणाल सर, वैभव सर, निखिल सर ऑल सर्स, प्रणीत सर चीकू सर, सभी इतने मतलब मैं मेंटोर्स का मतलब हमारी एक छोटी-सी फैमिली है जो एनी टाइम हमें सपोर्ट करती है और एनी टाइम, एनीवेयर हम सर को कॉल करते तो सर कभी भी हमें बिज़ी करके नहीं बोलते सर, हरदम हमें सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे रेडी रहते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे इतना पीसफुली सुनने के लिए मतलब थैंक यू सो मच मुझे मतलब मेरी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको और एक टेस्टिमोनी मिली। मैंने बोला था ना कि क्लाइमैक्स में आपको कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ें समझने को मिलेगी। पूरा एक आपको बोल सकते हैं कि रिकैप मिल सकेगा, है ना? मैम ने बोला था कि उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन इन 15 डेज़ माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारी 15 दिन में उनको रिकवर करना चालू कर दिए थे, है ना? एंड उनकी नानी को भी बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, है ना? पंचतुलसी ड्रॉप का मैम ने बोला था एग्जाम्पल। ये होता है कि ये दम है हमारे प्रोडक्ट्स में, सुपर नेचुरल प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ यहीं पे और एक मैं अभी ऐसे 2 लोगों को यहाँ पे कॉल करना चाहूँगा जो इन लोगों के भी अपलाइन है, इनसे एक लेवल अप है ना?
इनसे आपको और थोड़ी अलग मतलब काइंड ऑफ वाइब्स आएंगी, कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा इन लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत बहुत ज़बरदस्त लीडर है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है जो उनको कॉल करना चाहूँगा, जिनका बोल सकते हैं कि आप एक नेटवर्कर एंड एक रिटेलर, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। नेटवर्किंग जम के करते हैं, रिटेलिंग जम के करते हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन को होल्ड करने वाले मेरे फ्रेंड, आप सभी के मेंटर, आपके अपलाइन, मिस्टर वैभव सालवे सर। Yes, sir. Very good morning, sir. Am I audible, sir? Clearly, sir. You may proceed. Yes, sir. Yes, sir. Okay, 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 sir. Thank you so much, sir. हालांकि सर वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा सर, है ना, थोड़ा सा इशू है। बाकी yes guys, very good morning everyone. This is Vaibhav Salve, currently pursuing BBA from one of the best college of Nagpur, SIBMART, Central Institute of Business Management and Research Development. So guys, मुझे 18 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में मैं 18 मंथ्स पहले रूबरू हुआ था और ज्वाइन भी हुआ था, है ना। मेरा इस इंडस्ट्री में आने का मकसद यही था कि मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मेरी हेल्थ एंड मेरी फैमिली की हेल्थ अगर अच्छी तरीके से ग्रूम अप हो पा रही है तो इससे, है ना, जबरदस्त और बेटरमेंट और कुछ नहीं हो सकता, राइट। और जैसे ही मैंने सीबकथॉर्न को सुना था, तो फर्स्ट टाइम मैंने उस समय सीबकथॉर्न को सुना था, मुझे बहुत जबरदस्त लगा, है ना। सीबकथॉर्न के जो भी प्रोडक्ट्स थे, है ना, लिटरली बहुत मजा आया उसको यूज करके। काफी सारे रिजल्ट्स मेरे घर में आए। मेरे पापा जी की जो कि बीपी शूटअप थी वो भी नॉर्मल हो चुकी। मेरे मम्मा को भी हेयर प्रॉब्लम था तो उसका भी जबरदस्त सोल्यूशन मिला है ना, ऑल क्योर बाय सीबकथॉर्न प्रोडक्ट्स, राइट। एंड गाइज, आज बहुत खुशी होती है कि मोर देन, है ना, 15 to 20 प्रोडक्ट्स आज मेरे घर पे यूज होते हैं। ये बहुत बहुत जबरदस्त वाली बात है, राइट। एंड गाइज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आज एक जबरदस्त टीम को लीड करता हूँ, चाहे वो नागपुर में हो, चाहे वो चंद्रपुर में हो, है ना। मोर देन 3 to 4 सिटीज में मेरी टीम है, मेरा नेटवर्क है, अच्छा खासा नेटवर्क को मैं लीड कर रहा हूँ, राइट। और अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपने सुना होगा कि जब लॉकडाउन का पीरियड था, है ना, लॉकडाउन के पीरियड में अच्छे खासे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज थे वो बैठ चुके थे, है ना। और जिनकी आप सोच सकते हैं कि जिनकी जो सैलरी होती थी वो 100% या कहीं ना कहीं 70% होती थी, वो घट के 30% या 40% हो चुकी थी। लेकिन उस वही दौर था, वही समय था जहाँ पे मैंने बायोसेस इंडस्ट्री से जो रिटेल इनकम करी थी वो 2 मंथ्स में 35,000 अराउंड की करी थी, राइट। एंड गाइज, बहुत अच्छा लगता है कि कभी मैं सपना भी देखता था कि मैं है ना, कभी मैं सपना भी देखता था कि मैं फ्लाइट में उड़ूं, है ना। मैंने कभी फ्लाइट में बैठा नहीं था और मेरे घर का मैं एक ऐसा यंगेस्ट सदस्य हूँ जो खुद के इनकम से फ्लाइट में बैठा हुआ, खुद को गोवा की ट्रिप, है ना, गिफ्ट कर चुका हूँ। बहुत जबरदस्त लगता है कि, है ना, गोवा की ट्रिप में अकेले नहीं गया, गोवा की ट्रिप मेरे ऑल मेंटोर्स, है ना, मेरे मेंटोर्स के साथ मैंने गोवा की ट्रिप अचीव करी थी। बहुत मजा आया था। कभी मैंने, है ना, कभी मैंने एयरपोर्ट देखा नहीं था अंदर से कैसा होता है कैसा नहीं, कभी मैंने फ्लाइट में बैठा नहीं था, है ना, कैसा होता है कैसा नहीं, वो भी सपने मेरे बायोसाइंस ने पूरे कर दिए, राइट। और गाइस, होता है ना कि हम गोवा को सिर्फ टीवी में ही देखते हैं, है ना, गोवा को जो बीचेस होते हैं हालांकि हम वो सिर्फ टीवी में ही देखते हैं, राइट, है ना। लेकिन मैं एक ऐसा एसोसिएट था, मैं ऐसा एक लीडर था ना, जो खुद की इनकम से वो बीच पर भी जा चुका था और वो ड्रीम भी मैंने कंप्लीट कर चुका था। यस गाइस, है ना, विद दीज वर्ड्स, है ना, मैं थैंकफुल हूँ। मैं थैंकफुल करना चाहूंगा मेरे ऑल अपलाइंस एंड मेंटोर्स, ऋषभ सर, नितिन कदम सर, प्रणीत सर, फॉर योर मोस्ट प्रीशियस एंड मोस्ट, है ना, वैल्यूएबल सपोर्ट सर। इनके सपोर्ट के वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, राइट। So thank you so much everyone for listening me patiently. Thank you so much to all my uplines. Thank you so much Purna sir. Thank you so much sir. Okay, that's great. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है सर, बहुत ज़बरदस्त। मैंने बोला था ना आपको कि रिटेलिंग एंड नेटवर्किंग बहुत ज़बरदस्त इनका हाथ है, इसलिए इनके ड्रीम्स कंप्लीट हुए हैं। गोवा में मैं भी सर के साथ था, बहुत ज़बरदस्त, हमने साथ में वेकेशन एंजॉय किया था, करेक्ट। एंड अभी उनकी बारी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है
जिनको सबसे पहले मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया था, एंड उन्होंने मुझ पे फेथ दिखाया एंड बोले कि चलो भाई करते हैं साथ में। एंड आज हम दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं। उनकी अगर थोड़ी मैं बात करूँ तो वो आईटी फील्ड के हैं, लेकिन वो सीएस फील्ड के स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं। वो अपने एज से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने कोचिंग आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू आ गया है, सो मैं अभी उस पर्सनालिटी को बुलाने वाला हूँ जो 20 की उम्र में उन्होंने एक स्टार्टअप खोला है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। वो अपने अपने से कम उम्र के और अपने से ज्यादा उम्र के भी लोगों को पढ़ा चुके हैं। वो सीएस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो मैं कॉल करना चाहता हूँ द जबरदस्त पर्सनालिटी मिस्टर यश मेहता सर। प्लीज सर, माइक ओवर टू यू सर। Very good morning, sir. Am I audible, sir? Good morning, sir. Audible and visible clearly, sir. Continue, sir. Okay. Very good morning, everyone. तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना ज़्यादा मतलब मेरी तारीफ की, लेकिन फिर भी सर ये बहुत ही कम है। ये सब सिर्फ सर इसी इंडस्ट्री की वजह से हो पाया है। एंड बाकी सर अगर मैं बात करूँ मेरे अचीवमेंट्स की, तो मैंने इस इंडस्ट्री की वजह से सर 2 स्टार्टअप चालू किए हुए हैं। एंड उसके बाद में सर बाकी और मैं इसी इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे वर्कशॉप एंड बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस में होस्ट कर पाया हूँ। कम से कम मैं 1000+ लोगों की एक गैदरिंग में मैंने होस्ट किया हुआ है। मतलब जो 1000 लोगों के सामने कोई अगर स्टेज पे जाके खड़ा हो जाए तो वो उसके पैर कांपने लगते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से बोल पाया इतने लोगों के सामने। एंड सर बाकी अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो सर इस इंडस्ट्री की वजह से सर मैंने खुद की इनकम से खुद को भी गिफ्ट किए हैं, फैमिली में भी गिफ्ट किए हैं। अभी दिवाली के पहले मैंने 3 सिल्वर कॉइन्स गिफ्ट किए थे घर पे। एंड उसके पहले मैंने मम्मी को साड़ी गिफ्ट किया है, पापा को एक शर्ट भी किया है। एंड मैंने खुद को ये जो ईयरफोन जो मैंने लगा के रखे वो गिफ्ट किए हुए हैं। तो बहुत सारे मतलब अच्छी चीज़ें हुई है। एंड इसी इंडस्ट्री की वजह से सर मतलब अभी तो सर इतना मज़ा आ रहा है। आज ही चेक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो वो भी एक मतलब अच्छा लग रहा है ना। तो बाकी सर प्रोडक्ट्स तो अगर इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो सर सीबॉक्सॉन के प्रोडक्ट्स है। सीबॉक्सॉन के बारे में आप सभी लोगों ने जैसे अभी देखा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सीबॉक्सॉन के प्रोडक्ट्स है, बहुत ही ज़बरदस्त उनके रिव्यूज़ है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे जा सकते हो। लेकिन बिल्कुल आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब ज्वाइन कीजिए बायोटेक को, एक बार ट्राई करके देखिए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच। दिस इज यश मेहता साइनिंग ऑफ। You can continue, sir. तो मैं अभी बुलाना चाहूँगा, थैंक यू सो मच यस सर। सो मैं अभी कॉल करना चाहूँगा हमारे मेंटोर, जो हमें मेंटोर करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, हमें सभी चीज़ों में अच्छे से रास्ता दिखाते हैं। और उनकी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी टीम है बायोसेस के अंदर।
वन ऑफ द बेस्ट गोल डायरेक्टर, एक बहुत अच्छी पोजीशन वो होल्ड करते हैं। और उन्होंने बहुत कम उम्र में कॉलेज पढ़ते पढ़ते फाइनल ईयर तक उन्होंने अपनी इनकम से यामाहा R15 की बाइक वर्थ 2 लाख रुपीस उन्होंने इनकम जनरेट करके खुद को सेल्फ गिफ्ट की है वैलेंटाइंस डे के दिन। तो मैं कॉल करना चाहूँगा हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर मिस्टर नितिन कदम सर। माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच ऋषभ सर, थैंक यू सो मच। लिटरली आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा और थैंक यू सो मच प्रणीत सर कि इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन सर आपने दिया है। आज मजा आ गया सर आपको सुन के। और ऑल ओवर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई जस्ट वांट टू गिव 2 मिनट्स, राइट? तो पेशेंसली आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिए। 2 मिनट का ऑल ओवर मेरा मैसेज रहेगा, है ना? वो बोलते हैं ना कि जो शौक भी पूरे होंगे वो इरादे भी पूरे होंगे। आप एक बार बायोसेस में आके तो देखो, रात में देखे हुए ख्वाब भी डेफिनेटली आपके पूरे हो सकते हैं, राइट? तो माई सेल्फ नितिन कदम, currently education study in mechanical engineering from topmost college of Maharashtra, VNIT Nagpur, आप सब लोग जानते हैं। और 18 month before I also got a chance to see this biosearch presentation। और आई थॉट व्हेन आई ज्वाइन की बस ये अगर मेरे हेल्थ इश्यूज भी ये अगर सपोज मान के चलो कि ऑल ओवर रिलेटिव्स हो या ऑल ओवर फैमिलीज के कुछ इश्यूज भी अगर सॉल्व हो पाए तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे बिगेस्ट अचीवमेंट होंगी। और लेकिन मैंने तुरंत ऑन दिस स्पॉट मैंने 10 to 20,000 के प्रोडक्ट ऑर्डर किए। उसमें चाहे डायबिटीज का इश्यूज हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हो, बैक पेन, जॉइंट पेन के रिगार्डिंग इश्यूज हो, हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करना हो, राइट? तो 100% क्योर बाय सीबकथॉर्न के कारण 100% क्योर हो चुका है। और व्हेन आई वाज प्रोडक्ट सेटिस्फाइड आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस। और विद इन 4 मंथ जब मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, जब मैं सेटिस्फाइड हो चुका था पूरी तरीके से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि विद इन 4 मंथ कि मैंने अपने आप को 14 Feb 2020 को, मुझे नहीं पता किसने क्या गिफ्ट किया होगा किसी को, लेकिन लिटरली मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैंने अपने आप को R15 V3 मैंने पूरे 2 लाख रुपए की माई सेल्फ गिफ्ट R15 V3 ऑल ओवर, राइट? तो 2 लाख रुपए की गिफ्ट कर चुका हूँ। सो बिगेस्ट अचीवमेंट कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के अंदर रही है मेरे लिए, राइट? So today, if I talk about team size, there is more than 400 people की all over India के अंदर team size है। और you have such a great opportunity that you can complete every dreams of life, right? है ना? Join Biosearch and make your dreams come true, right? और लास्ट में से बस अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, Amazon almost no store, Uber own almost no car, right? Facebook, आप पता है कि फेसबुक क्रिएट्स नो कंटेंट, राइट? है ना? आप नेटफ्लिक्स इज नॉट टीवी चैनल, बिटकॉइन हैज नो फिजिकल कॉइन, इंटरनेट चेंज द गेम, मतलब राइट? इंटरनेट आपका ऑल ओवर पूरी तरीके से आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और आज के लॉकडाउन के अंदर आप ऑल ओवर सभी लोग आज घर पे है, तो मुझे लगता है कि इंटरनेट के थ्रू आज बायोसर्च के चलते चलते आज यदि अगर वर्किंग करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ अपकमिंग टाइम के अंदर आपकी लाइफ बहुत बेहतर होगी एज अ बैकअप प्लान के तौर पे। आज बायोसर्च के साथ चलना है अगर आपने स्टार्ट किया तो, इफ यू डोंट चेंज योरसेल्फ विद टाइम, अदरवाइज टाइम विल बी चेंज यू, चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, राइट? माइंडसेट ऑल ओवर देखा जाए तो आप सिंपल सी बात है कि आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, जो भी करना है, तो डेफिनेटली कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज का। नेसेसिटी विल नेवर कम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, है ना? आपने ऑल ओवर मेरी जो बातें रखने के लिए आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच ऋषभ जी ऑल ओवर। और वन ऑफ द बेस्ट लीडर है मेरे टीम के ऋषभ पचारे जी, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नितिन सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। आई एम सो ग्लैड सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगा उस पर्सनैलिटी का जिन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन के मटेरियल को इतने अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और कुछ बातें जो थी वो इतने सरल वे में हम समझाइए, तो थैंक यू सो मच प्रणीत घुगरे सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मिस्टर ऋषभ पचारे, स्टडिंग इन 3rd ईयर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ब्रांच, प्रियदर्शन कॉलेज में नागपुर में स्टडी कर रहा हूँ मैं। और मुझे भी कुछ इश्यूज थे, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स थे, तो यहाँ का बायोसर्च का मैंने पंचतुलसी प्रोडक्ट यूज़ किया, तो उसकी वजह से मेरे डाइजेशन में बहुत इफेक्ट आया है, डाइजेशन बहुत सुधरा है मेरा। और टीम की बात की जाए तो आप
आप सभी ने देखा ही होगा कि हमारे टीम में से भी जितने भी लोग थे सभी ने ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, सभी ने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किए हैं और रिलेटिव्स फैमिली सभी को रिकमेंड किए हैं, तो सभी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए थे। किसी को एक्ने का इशू था, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम था, किसी को लीवर किडनी, ऑलमोस्ट सभी तरह के इश्यूज बायोसाइज के प्रोडक्ट्स के सॉल्व हो सकते हैं। और स्किल्स की बात की जाए तो आप सभी ने अभी देखा है कि सभी कितने अच्छे तरीके से फ्लुएंट तरीके से बात कर रहे थे सभी के सामने। तो ये हमारी स्किल्स का नतीजा है। यहाँ पे मतलब सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं किया जाता, स्किल्स पे भी फोकस किया जाता है। और इनकम तो इतनी हो जाती है कि मतलब महीने का पूरा खर्चा हम खुद के ऊपर से उठा सकते हैं। और मेन बात यहाँ की इनकम नहीं है, मेन बात इनकम तो कहीं से भी कमाई जा सकती है, पर मेन बात क्या होती है कि जो स्किल्स होती है अपनी वो अच्छी तरीके से डेवलप हुए कि नहीं, क्योंकि उसका हमारी लाइफ में बहुत अच्छा या बहुत बड़ा पार्ट प्ले होता है हमारी लाइफ में। तो स्किल्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इतने कम अमाउंट में बाहर कहीं भी आपको स्किल्स भी और इनकम भी जनरेट करने को मौका नहीं मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन जॉइन। एंड एक थोड़ा सा आपने डिफरेंस भी देखा होगा कि यहाँ के जो पीपल रहते हैं, जो यहाँ के जो पर्सन है, यहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के लोग सभी ऑलमोस्ट आप ही की उम्र के होंगे। तो और आप अपने अपने जो आजू बाजू के दोस्त है उनमें और यहाँ के पीपल में फ़र्क देखिए कि बहुत फ़र्क दिखेगा। यहाँ के लोगों की सोच और बाहर के लोगों की सोच में बहुत फ़र्क रहेगा। बाहर के दोस्त क्या बोलेंगे, चलना भाई इधर उधर टाइम पास करते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं। पर यहाँ पर वैसे पीपल नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जो आपकी लाइफ में ग्रोथ करने को, आपकी लाइफ को ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये है कि आपकी लाइफ के को कहाँ पे डायरेक्शन देनी है, राइट डायरेक्शन देनी है या दूसरे डायरेक्शन में जाना है आपको। तो चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स।